यह ध्यान साधना हम लोग कब शुरू किए थे, किस तारीख को, किस सन में? 5 नवंबर 2021 को। 5 नवंबर 2021 को। और तब से आप लगातार कर रहे हैं? बीच में छोड़ दिए? नहीं कर रहे हैं साहब, नहीं छोड़े हैं? कभी कभी छूट जाता था। नहीं, वो तो अलग बात है। कभी कभार मान लीजिए कहीं किसी इमरजेंसी में कहीं निकल गए, वो तो अलग बात है। लेकिन रेगुलर कर रहे हैं ना जी। तो जब रेगुलर कर रहे हैं तो आज क्या दिन हो गया? 1305 दिन। जी। कितना दिन हो गया? 1305 दिन। 1305 दिन। तो शुरू में जब हम श्वास को देखने की बात कहे थे 5 नवंबर सन 2021 को, तो उस समय में आश्चर्य लगा होगा जी, क्योंकि पहली बार सुने थे कि अपने श्वास को देखिए। जी। तो श्वास कैसे दिखाई देगा? क्योंकि हवा है। तो जैसे सामान्य जीवन में हवा कोई देख नहीं पाता है, लेकिन महसूस करता जब पेड़ हिलते हुए देखता है या कोई वस्तु हिलते हुए देखता है तो कहता है हवा चल रहा है। जी। और जब अपने शरीर में स्पर्श होता है तब कहता हाँ, तब सही मानता है कि हवा चल रहा है। लेकिन पेड़ हिल रहे हों या कोई सामान हिल रहा हो और हवा आपके शरीर को स्पर्श ना करे तो आप क्या मानेंगे? क्या हवा चल रहा है? आपको आश्चर्य नहीं लगेगा? क्यों, आखिर ये क्यों हिल रहा है? जब हमारे शरीर को हवा स्पर्श नहीं कर रहा है और सामान हिल रहा है तो प्रश्न होगा कि नहीं होगा कि क्यों हिल रहा है? तो उसी में कभी कभी आप देखिए भूकंप आ जाता है या कोई और भी कारण होते हैं जिसे सामान हिल गया लेकिन आपके शरीर को हवा स्पर्श नहीं। तो मन में प्रश्न उठता है, उसकी खोज किया जाता है और जब तक खोज पूरा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल जाता तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होते। लेकिन जब खोज में ये पता चल गया कि भूकंप आया था इसलिए सामान हिल रहा था, तो हवा नहीं चल रहा है ये स्पष्ट हो जाता है कि हवा नहीं चल रहा है बशर्ते भूकंप आ। लेकिन हवा चल रहा है, वस्तु हिल रहा है और शरीर को स्पर्श कर रहा है, तब मान लेंगे कि हवा चल रहा है। ऐसे ही जब हम श्वास को देखने की बात कहे तो श्वास दिखाई देगा नहीं, लेकिन महसूस तो होता है ना कि श्वास चल रहा, हवा अंदर जा रही है, बाहर निकल रहा है। तो अंदर जो हम हवा को प्रवेश करा रहे हैं नाक के माध्यम से, तो उसमें देखिए कहीं ठंडा, कहीं गर्म, कहीं शीतलता, कहीं सुगंध, कहीं दुर्गंध, कहीं सामान्य। लेकिन जब अंदर जाने के बाद बाहर निकलता है तब कैसा रहता है? तब तो एक ही चीज रहता है, गरम। हवा जो हम बाहर निकालते हैं वो भले ठंडा हवा अंदर गया हो लेकिन निकलेगा गरम, है ना? भले सुगंध गया हो लेकिन निकलेगा गरम। सुगंध नहीं निकलेगा, गरम निकलेगा। भले दुर्गंध अंदर लिए हो लेकिन निकलेगा गरम, दुर्गंध नहीं आएगा। वो खाली नाक के माध्यम से खींचते समय, हवा को अंदर प्रवेश कराते समय आपका नाक ऊपरी हिस्से पे बताता है कि इस हवा में क्या है। तो धीरे धीरे आपका मन पहले चंचल था इसीलिए प्रश्न कर रहा था कि श्वास को कैसे देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते श्वास को देखते देखते चंचल जो प्रश्न हो रहा था मन के अंदर में वो प्रश्न खत्म हो गया और धीरे धीरे अपने श्वास को हम अपने से अलग, जिसको हम लोग दृष्टा दृश्य का अभ्यास कह रहे हैं, तो उस दृष्टा दृश्य के अभ्यास में श्वास अपने से अलग महसूस होने लगा कि नहीं? जी, होने लगा है, होने लगा ना। लेकिन ये चीज समझ नहीं आ रही साहब हमारे, जो दिन बता रहे थे कि मतलब जितने दूर पे आप हम हैं इतनी दूर पर सांस है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही कैसे है। असल में उम्र के हिसाब से होता है।
आपने देखा होगा, आप लोग शायद पढ़ाए भी होंगे, जैसे ये जो उम्रदराज लोग हैं, सरकार वो कौन सी स्कूल चलाई थी? हेड़ा स्कूल चलाई थी। हेड़ा स्कूल। माने जो उम्रदराज लोग हैं वह भी कुछ पढ़ लिख लें, कम से कम अपना दस्तखत कर लें, और कागज में मान लीजिए कोई सरकार नोटिस भेजी या कोई कागज आपके पास सरकार की तरफ से या किसी विभाग की तरफ से या कहीं से भी अगर आपके पास कोई कागज आ रहा है तो कम से कम उसको पढ़ सकिए और जान सकिए, समझ सकिए कि क्या लिखा है। तो इसलिए सरकार पढ़ाना चाह रही थी कि कम से कम आदमी अपना काम तो कर ले, दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। पहले के समय में क्या था, एक आदमी पढ़वैया था और गांव भर के लोग चिट्ठी पहुंचवाने जाते थे, तो वो अपना काम नहीं कर पाता था। ऐसा होता था नहीं पहले। तो अब सरकार क्या सोच रही है कि सभी लोग पढ़े लिखे रहे तो अपना काम सभी लोग कर लें सुचारू रूप से। तो जो बचपन में बच्चा पढ़ता है, सीखता है, जानता है, देखता है, जो भी करता है, तो क्या उम्रदराज के लोग भी वही चीज सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे साहब, लेकिन कैसे होगा, मतलब इसको समझ बता रहा हूँ जी। मैं एक एग्जांपल दे करके आपको समझाया ना कि हेड़ा स्कूल का जो एक तो मास्टर भी जब हंसता है, प्रौढ़ शिक्षा और हाँ प्रौढ़ शिक्षा, और जो है पढ़ने वाला भी नहीं पढ़ना चाहता कि अरे अब यहाँ उम्र में हम कहाँ पढ़ी, तमाम तरह के प्रश्न मन में उठते हैं नहीं। तो जो बचपन में भाव रहता है किसी काम को करने के लिए, लगन रहती है, भाव रहता है, उत्साह रहता है, समय रहता है, माता पिता पैसे भी खर्च करते हैं, समय भी देते हैं, है नहीं जी। तो वो उम्र के पड़ाव पे कैसे करेंगे? क्योंकि आपको काम भी करना है, दुनिया भर के काम दिमाग में चल रहे हैं क्योंकि आप लोग काम वाले आदमी हो, तो बैठ करके कैसे पढ़ पाएंगे? तो आधा दिमाग तो काम में रहेगा, आधा दिमाग पढ़ने में रहेगा। अब आप बता दीजिए, आप 74 साल यानी 75 साल के बाद जब आप ध्यान साधना कर रहे हैं तो 75 साल का जो समय व्यतीत हो गया, उसमें जो सीखना चाहिए था इस चीज को, वो तो पूरा सीख नहीं पाए। तो इसलिए जो पहले से हमारा दिमाग फ्रेश था, और फ्रेश दिमाग में से पूरा कागज है, पेंसिल से लिखेंगे तो उसको रबड़ से मिटा सकते हैं, लेकिन जब कलम से लिख देंगे, स्याही उसमें मजबूत लग गई, तो कैसे साफ होगा आप बताइए? रबड़ से कैसे साफ होगा? नहीं हो पाएगा। वही बात है। तो इस प्रश्न को सॉल्व तो आप ही को करना होगा ना। नहीं मैं समझ मैं खाली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने उम्र के पड़ाव पे, जब मेरी उम्र जब जवानी शुरू हुई थी, तभी हमने सब कुछ छोड़ दिया इसी चीज को जानने के लिए, और लगन पूर्वक किसी में आया। तो मैं काम करते हुए भी काम मेरे दिमाग में नहीं था। आप समझ रहे हैं? आपने वहां देखा होगा गुरु स्थान पे वो हाल बना है, वो मेरे हाथ का बना हुआ है। जी। मैं खुद भी ईटा देता था, गारा बनाता था, सरिया सीमेंट सब काम किया हूँ। वो मैंने अपने दिमाग में नहीं रखा है, बता रहा हूँ ना, खाली दिमाग में नहीं रखा हूँ। अगर मैं दिमाग में रखा होता तो उतने तक ही मेरा माइंड सीमित हो जाता कि मैं इसी आश्रम का महंत बनूंगा आगे चल करके, गुरु जी के न रहने का। तो गुरु जी नहीं है तो मैं उसके लिए लड़ता, दुर्व्यवहार करता, तमाम बातें होती ना, लेकिन मैं उसको दिमाग में रखता ही नहीं, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक आदमी हूँ। मेरा खोज ये है कि मैं स्वयं कौन हूँ। जी। जब मैं स्वयं कौन हूँ, जब ये लगन है खोजने के लिए, तो अन्य चीजें मेरे दिमाग में कैसे घुसेंगी आप बताइए? हम काम करेंगे, आंख से देखेंगे, कान से सुनेंगे, जीभ से स्वाद भी लेंगे, पैर से चलेंगे भी, हाथ से कुछ करेंगे भी, लेकिन मैं अंदर घुसने नहीं देता हूँ। वर्तमान का सिचुएशन जैसा होता है वैसा मैं कर लेता हूँ, तो वो सिचुएशन जब मेरे अनुकूल हो जाता है, क्योंकि बाद में वही मन बनता है, बार बार ख्याल वही करेगा ना जी। जो काम एक बार हो चुका है, बार बार उसी का ख्याल आएगा। तो काम करते समय जब आप काम को ढंग से करेंगे, ख्याल तो आएगा, लेकिन उसमें चित्त जो है पश्चाताप नहीं करेगा, आत्मग्लानि नहीं करेगा, अपने आप की घृणा नहीं करेगा, दुखी नहीं होगा। तो क्या होगा? उसी बात को याद तो करेगा, लेकिन उत्साह पूर्वक, उमंग पूर्वक, अपने भी किया है दूसरे को भी बताएगा, बाबू देखो ऐसे हम इस काम को किए थे, उसमें हमारी ये सफलता हमको मिली थी। अगर आप इसी तरीके से करोगे तो आपको भी ये सफलता मिलेगी।
बात समझ रहे हैं ना? जी तो काम करते समय हम लोग अपने मन को काम में लगाते नहीं है। काम करते समय, अगर काम को करते समय अगर लगाया जाए, तो जैसे कबीर साहब ने एक शब्द कहा है बोलते समय, बोलने के लिए उन्होंने कहा है कि बोलना कासो बोलिए रे भाई। बीजक में रमैनी का 80वां रमैनी है, ठीक है ना? बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। तो जब हम शब्द निकालेंगे तो पहले पढ़ेंगे ना कि हम किसके सामने निकाल रहे हैं, कौन आदमी है, उसकी सोच क्या है, उसकी समझ क्या है, वो सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा, वो बहरा तो नहीं है। जब हर चीज हम जानेंगे तभी तो उसके सामने बोलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ विकारा, बोलिए सो जो पड़े बिचारा। मिलहि संत बचन दुई कहिए, मिलहि असंत मौन हो रही। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। काहे कबीर अर्धघट डोले, अपूरा होए विचार ले बोले। जब हम इस लाइन को पढ़ लिए हैं, जान लिए हैं, समझ लिए किसी के द्वारा, ठीक है ना, और हमने रट भी लिया है, तो और उम्र के किस पड़ाव पे है, 53वें साल के पड़ाव में हम हैं। अब पढ़े कब थे, जब हम 20 साल के थे। तो 35 साल की जो अवस्था गई, अगर हम इसमें भी इस साखी को पढ़ने के बाद अगर हम अपने आप को स्थिर नहीं करेंगे और सामने वाले को पढ़ेंगे नहीं कि सामने वाला है कौन, तो उसमें हमारा ही दोष होगा ना। सामने वाले का दोष तो कुछ नहीं, मेरा ही दोष होगा, क्योंकि मैं सामने वाले को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, और जो मन में मेरे उत्पन्न हुआ मैं बोल बैठा। अब वो सामने वाला प्रतिक्रिया के रूप में क्या देगा, तो परिणाम भी तो हमें झेलना पड़ेगा, क्योंकि गलती हमने की है, और गलती जो हम किए हैं तो उसका परिणाम भी हमें को, अगर हम समझदार हैं तो सहर्ष से स्वीकार करेंगे, अगर समझदार नहीं है तो पहले हमारा जो मन चंचल है ना, वो सारे काम हम करेंगे जो मन में हमारे उत्पन्न हुआ, और जब मन में उत्पन्न हुआ बात हम काम में लेंगे तो वो गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती होता चला जाएगा। तो समाज के हम सबसे बड़े दोषी हो जाएंगे नहीं जी। इसी तरह से जो आपने प्रश्न किया कि श्वास हमसे अलग महसूस नहीं हो पा रहा, तो अलग जब महसूस नहीं हो पा रहा है तो अलग तो महसूस हो रहा सर, कि सांस आ रहा जा रहा, नाक से मालूम, दूरी नहीं हो पा रही ना, दूरी वाली जो दूरी नहीं हो पा रही जी। लेकिन देखिए उसमें सफलता आपको चीज मिली ना जी। पहले जब हमारे पास आने से पहले, यानी साधना करने से पहले जी, आप एक वैष्णव संत के शिष्य हैं जी, भले गृहस्थ ही हैं जी, लेकिन वैष्णव संत के शिष्य हैं जी। तो वैष्णव संत में आपने जो कुछ भी सीखा, देखा, जाना, समझा, उसमें और इसमें कितना अंतर, जमीन आसमान का अंतर है ना। दूसरा रास्ता दूसरा है, वो दूसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता, रास्ते दो है नहीं। काम जिसे हम लोग क्षेत्र में तो एक ही है जी जी, लेकिन आज दो रास्ता पकड़े हुए हैं, लेकिन हम पकड़े दो रास्ता है जी। एक भगवान हम बाहर मान रहे हैं जी जी, एक भगवान अब यहाँ जब श्वास को देख रहे हैं तो भगवान स्पष्ट हो रहा है कि मेरा शरीर भगवान है जी, क्योंकि भगवान शब्द में 5 अक्षर है, और भ भूमि ग गगन व वायु आग नीर, तो हमारा शरीर उसी का तो है जी। तो जब हम श्वास को देख रहे हैं तो श्वास क्या है, हवा है ना, हवा प्रकृति है, और हवा ही जो है अपने शरीर को जिंदा रखी है जी। लेकिन जिंदा तब रखी है कि जब मैं इसमें हूँ जी, मैं इसमें ना हूं तो श्वास तो, हवा तो इसे चल रहा है सामान्य रूप से पहले चल रहा था, लेकिन मैं इसमें नहीं हूं तो मेरा श्वास नहीं चल रहा। तो कहते हैं मुर्दा हो गया, मर गया जी। तो कौन मर गया भाई, हवा तो सामान्य रूप से सब जगह उपलब्ध है, नाक में भी उपलब्ध है, पेट में भी उपलब्ध है, नस नाड़ियों में भी जहां जैसा वैसा उपलब्ध है, लेकिन उसका उपभोग करता उस शरीर में नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि मर गया, कि श्वास चल नहीं रहा, क्योंकि उपभोग करता श्वास को खींचता है, श्वास को छोड़ता है, श्वास को खींचता है, श्वास को छोड़ता है नहीं जी। जैसे लोहार की दुकान, लोहार एकदम बिल्कुल कंप्लीट है, भट्टी लगी हुई है, उसमें धुकनी लगी हुई है, सब कुछ है, लेकिन लोहारे उसमें ना हो तो धुकनी कौन चलाएगा, बेकार रहेगा, तो धुकनी कौन चलाएगा आप बताइए, पीटेगा कौन, लोहा को गर्म कौन करेगा, कितना गर्म करना है, लाल ज्यादा करना है
या कम करना है, कम गर्म करना है, थोड़ा करना, ज्यादा करना, ये सब चीजों के बारे में कौन जानेगा? क्या दुकान अपने आप में जान लेगा? क्या दुकान कर देगा? दुकान का मालिक जो लोहार है वो करेगा। ऐसे ही शरीर मेरा, ये हम श्वास ले रहे हैं ना, ये धुकनी है, तो धुकनी को कौन चलाएगा? जो इसमें है शरीर का उपभोक्ता, वही तो चलाएगा। बोलेगा कौन? वही बोलेगा ना। सुनेगा कौन? वही सुनेगा ना। चलेगा कौन? सब काम वही करेगा। तो जब इस शरीर रूपी दुकान में लोहार रूपी मालिक ही नहीं हो, तो बता दीजिए शरीर क्या काम करेगा? हाथ काम करेगा, जीभ काम करेगा, कौन काम करेगा? मुर्दा हो जाएगा। मुर्दा हो जाएगा ना। तो इसलिए इस समय होता है काम करने के लिए, समझे नहीं आप? तो जो पहले भय उत्पन्न हुआ था श्वास देखने के लिए, आज 1305 दिन पर जो हम लोग श्वास को देख रहे हैं, तो श्वास अलग महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो सहज हो गया कि नहीं हो गया? जी, हम कौन से समय में 20/12/2023 को हमने कहा था चित्त की स्थिरता। जी, स्थिरता, चित्त की स्थिरता। जी। तो चित्त यानी मन। जी। तो मन चंचल है। जी। तो चंचल मन एक काम में लगा तब न जब अलग महसूस हुआ। जी। श्वास को देखना। जी जी। अगर वो श्वास को न देखा होता मन, जी, तो आज जो सहजता के साथ अलग महसूस करते हैं, वो अलग नहीं महसूस करते। तो चित्त की स्थिरता यानी चंचलता खत्म हो गई। अब जब भी आप बैठते हैं, श्वास को देखते हैं, तो अनर्गल बातों को मन नहीं सोचता है, तो सार्थक काम करने लगता खाली श्वास, क्योंकि श्वास को देखने ही बैठे हैं। साधना करने बैठे तो क्या करने बैठे? श्वास को देखने। तो चित्त की स्थिरता बनी, और जब ज्यादा उसमें अभ्यास हुआ, तो चित्त को जैसे ही आप देख रहे हैं, तो चित्त जैसा है वैसा एकदम स्पष्ट हो रहा है नहीं? चित्त मतलब यहाँ श्वास की बात है। श्वास को हम लोग जैसे ही देख रहे हैं, तो वर्तमान में हवा में जो कुछ भी हमें महसूस होता है, तो हम क्या करते हैं? उसी को लगातार देखने लगते हैं। मान लीजिए दुर्गंध है, आ रहा है, अब बहुत तेज दुर्गंध है, तो जब हम सुगंध छोड़ करके दुर्गंध की ओर जैसे ही देखना शुरू करते हैं, सुगंध तो नहीं देगा वो, लेकिन जो दुर्गंध बहुत तेज हमारे नाक को बता रहा था, उसमें देखेंगे गिरावट आने लगती है लगातार उसी दुर्गंध को देखने। तो धीरे 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 5-7 मिनट जैसे आप लगातार उसको देखने लगते हैं, तो जो ज्यादा दुर्गंध महसूस हो रहा था, वह धीरे 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 5-7 मिनट के बाद सामान्य हो जाता है, हो जाता है। अभ्यास हो जाता है ना लगातार देखने से, तो उसमें जो ज्यादा महसूस हो रहा था, उसमें गिरावट आने लगती है। अब गिरावट आते 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 एक समय ऐसा आ जाता है, दुर्गंध है, हवा में दुर्गंध है, लेकिन आपकी नाक जो है एकदम सहज हो जाती है, क्योंकि हम उसी को देख रहे हैं। क्योंकि दुर्गंध मेरे से अलग, जैसे श्वास मेरे से अलग है, ऐसे ही दुर्गंध मेरे से अलग है, लेकिन मेरा नाक मुझे परेशान कर रखा है। तो नाक को जीतने में हमें सफलता मिलती है। तो जब नाक को हम जीत लेते हैं, तो कितना भी हम दुर्गंध के एरिया में रहें, लेकिन वह दुर्गंध मेरे भीतर प्रवेश तो करेगा, लेकिन मुझे कष्ट नहीं देगा, मुझे पीड़ा नहीं देगा, वहां से भागने की प्रेरणा नहीं देगा। बात समझ रहे हैं? तो जो मेरा काम है सहज रूप में, वह सहज रूप से मैं अपना काम करता रहूंगा। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि मैं आकाश की तरह हूँ, स्वच्छ, निर्मल और ठोस और स्थिर। ये आकाश अपने आप में स्वच्छ है और निर्मल है, ठोस भी है और स्थिर भी है ना? लेकिन उसी में जो कुछ भी वर्तमान में दिखाई देता है, कोई चिड़िया दिखाई देती है, बदल दिखाई देता है, चिड़ियों में भी आप देखेंगे कि कई तरह के, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ज्यादा ऊपर तक उड़ सकता है, कोई नीचे थोड़े दूर तक उड़ सकता है, कोई किसी के पंख होते हुए भी उड़ नहीं सकता, तमाम चीजें हैं ना जी। तो जब हम इसी आकाश के अंदर में अनेकों चीजों को देखते हैं, लेकिन आकाश अपने जगह पर जो का त्यों जी, वह जो दिखाई देता है वो क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए। वो जो दृश्य है ना, हम जो इसको देख रहे हैं, वो थोड़े समय के लिए होता है। कोई 10 मिनट के लिए
क्षण भर का होता है, कोई 1 मिनट का होता है, कोई 1 घंटे तक का होता है, कोई 4 घंटे तक का होता है, कोई दिन भर का होता है, कोई 24 घंटे तक होता है। कोई लगातार 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक नहीं आपको दिखाई देगा, दिखाई देता है नहीं, लेकिन वह भी है जो दिखाई देता है। जैसे पेड़ कहाँ है? तो जो पेड़ है आकाश में ही तो बढ़ रहा है ऊपर। पेड़ भी वो आपको देखिए लगातार दिख रहा, लेकिन वो बढ़ रहा है, बढ़ करके समय के अनुसार फिर देखिए झड़ भी रहा है, सड़ भी रहा है, टूट भी रहा है। उस समय के आधार किसमें हो रहा है? आकाश के भीतर ही हो रहा है नहीं? इसमें सर कई तत्व होते हैं पेड़ में। इसमें पेड़ में वो 5 तत्व रहते हैं ना। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व है, जो कुछ भी ठोस चीज देखेंगे ना उसमें 5 रहते हैं। उसमें ये नहीं है कि जब अलग अलग रहेंगे। आप कैसे पत्थर ले लीजिए, पत्थर में अगर आकाश ना होता भीतर उसके, तो आप छीनी हथौड़ी से नहीं तोड़ सकते जी। तो इसका मतलब है कि भीतर आकाश है तभी टूट रहा है ना जी, तो टूट रहा है। भीतर गैप है, ये कण से दूसरे कण में जहाँ जोड़ होता है, तो जोड़ के बीच में आकाश है जी, आकाश है, तभी वो टूट रहा है जी। तो पेड़ क्या है? पेड़ तो जो कि छीनी हथौड़ी से लेकर के जब काटना पड़ता है ना पत्थर को, और पेड़ को तो जब टांगी ले लीजिए, 2 टांगी मारिए, जब काट के नीचे गिर जाता है। तो अंदर आकाश है तब वो कट रहा है। अगर आकाश ना होता तो छीनी चढ़ेगी, छीनी या वो जो टांगी कहाँ चलेगा आप बताइए? मुलायम जी नहीं, टांगी जो मारेंगे आप तो जैसे चल रहा है जी, तो चल रहा किसमें चल रहा है? पर चलेगा, आकाश में चल रहा है ना जी, आकाश में चलेगा, आकाश में ही चलेगा। तो पेड़ के नीचे, पेड़ के अंदर अगर आकाश ना होता तो अंदर कैसे घुसता? आकाश घुस रहा। मोटी मोटी बातें आपको समझा रहा हूँ। अगर उसमें आकाश ना होता तो टांगी अंदर कैसे घुसता? अंदर आकाश है ना जी। 5 तत्व उसमें हैं, तभी जो है आप काम कर पा रहे हैं। अगर 5 तत्व ना होते तो कैसे काम करते? चिड़िया वगैरह भी 5 तत्व होंगे सब में। अरे हर 5 तत्व में मिले हुए। मैं आपको बता चुका हूं कि हर 5 तत्वों में मिले हुए हैं। हाँ, ये है कि कमोबेश होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन पांचों में होंगे सब में। अगर 5 नहीं रहेंगे 5 में तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, कोई चीज विकास होगा ही नहीं जी। वो वहीं का वहीं वैसे पत्थर की तरह दिखाई देगा। पत्थर भी बढ़ता है, बढ़ता नहीं बढ़ता जी, बढ़ता है। पत्थर भी अपने आप में बढ़ता है। उसको देखिए छोटा सा रहेगा, बड़ा हो जाता है, बड़ा वाला भी देखिए छोटा हो जाता है, तो घटता बढ़ता उसमें भी घटता बढ़ता है। तो कमोबेश की बात होती है। मट्टी जिसमें ज्यादा पाया जाएगा, पानी किसमें ज्यादा पाया जा रहा है, आकाश किसमें उसी अनुसार होता है। तो यही जो श्वास है, ये श्वास ही जब हमसे जब अलग है तभी हम उसको पढ़ पा रहे हैं जी जी। क्योंकि हम श्वास को पढ़े ना, हवा पहले तो हमारा चंचल मन था, संसार में घुला मिला था, अब उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं, धीरे धीरे श्वास को देखना शुरू किए। तो श्वास में देखते 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 हम श्वास मेरे से अलग है। अब श्वास में क्या मिल रहा है? तो ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, तो 6 चीजें दिखाई दी नहीं दिखाई? समय समय दिखाई देंगे, समय समय से दिखाई देगा। तो अभी जो स्थिति है, ये स्थिति अभी 1 घंटे बाद नहीं रह जाएगी, अच्छा परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन क्या मैं भी परिवर्तन हो रहा हूँ? परिवर्तन हो सकता है। तो दृष्टा जो है वो क्लियर हो गया कि इस परिवर्तनशील संसार में जो ठोस है वह कौन है? वह स्वयं मैं ही हूँ, चेतन है, इसको चेतन कहते हैं। वैसे चेतन भी जो मैंने आपको बता दिया प्रकृति का गुण है, वो भी अग्नि तत्व है। लेकिन यहाँ जो मैं हूँ वो अभी मैं 5 तत्व की तरह ही हूँ, ठोस हूँ अपने आप में, बशर्ते हम 6 को और मिला लिए हैं। जैसे आप अकेले रहिए और 6 मित्र को मिला लीजिए, तो अपनी बुद्धि उन 6 मित्रों में खो जाती है जी। लेकिन जब हम अकेले रहते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि मुझे भी कुछ करना है। जैसे सामान्य जीवन घर में आप देखिए, जब आदमी अपने घर में अकेले रहता है तो कहता बाबू कुछ कमो हमें करे पड़ी तब हो नहीं तो के बात करी। लेकिन जहाँ 6 जनी बाटे, कई बार भाई वो कहली है, वो बाटे वो कहली है, पता चला कौन काम में जी ये दूसरे के ऊपर डाल दिए, काम नहीं होगा। तो क्या होता है बाद में?
पश्चाताप होता है। बहुत कई लले होती तो नीक रहा, क्योंकि वह जो कई लले होती नीक रहा, ये बातें अभी तुरंत नहीं आया। वह पहले कुकुर झौं झौं हुआ, हम कहले तू कहने कई लला, आप कहते आप क्यों नहीं कर लिए। अब उसी में बात बतंगड़ बना, अंत में आपके दिमाग में आया बाबू बतंगड़ करने से पहले हम काहे न कर लिए। तो वहीं पे चेतना जागृत होती है कि बाबू इनसे कहले से अच्छा है हम अपन काम खुद कर लें। हमारे गुरु जी जब हम आए गुरु जी के स्थान पर, तो हम तो अनट्रेंड थे, सामाजिक कोई ज्ञान तो था नहीं, खाली विद्यार्थी थे। तो यहाँ पे जब हम आए तो काम करने के लिए फरमाते थे गुरु जी, तो कहते थे कि जब तक करे पूता पूता तब तक लगावे आपन बूता। एक सूत्र दिए कि किसी को कहने से अच्छा है ताकत बल है कर डालो खुद। अब वही आदत मेरे में आया। आज भी जन्म हम किसी को कुर्सी अगर किसी को देना होता है हम खुद उठ करके कुर्सी दे देते, लेकिन अब दूसरा महंत आपको कुर्सी उठ करके नहीं देगा, वो कह देगा ले लीजिए, भेली दे देगा लेकिन पानी नहीं देगा, क्योंकि वो महंत हो गया ना। अब महंत हो गया तो अब वो नहीं समझ रहा कि महंत का मतलब सेवादार होता है, वो नहीं समझ रहा है। तो वह अपने आप को अलग कुछ मान लिया है कि मैं सबसे बड़ा का ज्ञानी और सबसे बड़ा संसार का जन्म वो काम कराने वाला सुपरवाइजर, वो अपने आप को सुपरवाइजर मान लिया। सबसे काम कराओ लेकिन अपने नहीं करना है। ये सुपरवाइजर अपने कहाँ काम करता है, दूसरे से काम करवा लेगा तो जी अपने नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पद पे आने का मतलब हुआ, जैसे अभी आप चर्चा में मैं रेंजर साहब को नहीं समझ पाया कि बड़े बाबू के ऑफिस में बैठ करके जनरल सामान्य सीट पे बैठे हुए रेंजर हैं, क्योंकि उनका अपना ऑफिस अलग बना हुआ है जी। अभी आपने बड़ी सहजता से कह दिया कि डीएफओ साहब भी आकर के बैठ जाते जी, तो ये तो सहजता हुआ ना जी। तो वो देख रहे हैं कि अगला आदमी काम कर रहा है, हम खुद क्यों ना उठ करके वहां चले जाए। तो उनके अंदर में अहंकार का बू नहीं रहेगा, और जब अहंकार का बू जहाँ नहीं रहता है वह आदमी सहज होता है, उससे कोई भी मिल सकता है। लेकिन जहाँ अहंकार का बू रहेगा वहां सब लोग मिलेंगे। आप बताइए, नहीं मिलेंगे। अभी सरकार में मतलब एक मुलाजिम रहे, अभी हर चीज को देखे होंगे, जो बच्ची तनिको मानवता खो दिया तो उससे जो कोई नहीं मिल सकता जल्दी, क्योंकि वो अपने दूसरे धुन में है जी। इसीलिए यहाँ ये दिखाया जा रहा है हम खुद अपने आप में स्थिर भी हैं और सहज भी जी। लेकिन वह स्थिरता और सहजता हमारी खो कहाँ गई, यही पढ़ना है जी। यही तो पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक माध्यम लिया गया श्वास का जी। किसका लिया गया? श्वास का एक माध्यम लिया गया जी, कि मेरी अपनी खुद की सहजता और स्थिरता खोई कहाँ है। तो जो हम जहाँ खोया हुआ है वहां से वापस ले लेंगे जी, तो वो हम अपने आप में सहज रहेंगे कि नहीं रहेंगे जी? रहेंगे। और हम अपने आप में सहज किसी भी अवस्था में हैं, बचपन में भी सहज हैं, बालकपन में भी स्थिर है, विद्यार्थी जीवन में भी स्थिर है, और शादी होने के बाद कौन अवस्था बोला जाता है? युवा अवस्था, उसमें भी हम सहज हैं। फिर वही अधेड़ अवस्था में आइए तो उसमें भी सहज हैं, जर्जर अवस्था में भी सहज हैं, मर रहे हैं तो भी सहज हैं। लेकिन वही पीड़ा लेकर के मर रहे हैं तो मतलब हम असहज हैं, इसलिए पीड़ा ले रहे हैं। तो हमको क्या करना है? मैंने जो आपको बताया था कि हम क्या हैं, सांप की तरह हैं, केचुल की तरह शरीर को छोड़ना है। तो जब हम अपने आप में सहज रहेंगे तब हम सांप की तरह केचुल की तरह सांप की केचुल की तरह शरीर को छोड़ देंगे जी। हैं? जो मैं रहूंगा वही तो रहूंगा। जैसे सांप के ऊपर जब केचुल आ जाता है उसका चलना उठना बैठना देखना सब कुछ दूभर हो जाता है। अब वही जब जान जाता है कि अब ये मेरे शरीर को घेर लिया है तो धीरे धीरे देखिए निकाल देता है। तो निकाल देता है तो अपने आप फिर वो इससे सहज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्योंकि उसको असहज कौन किया है? केचुल जी। उसको विकार कहेंगे ना, शरीर का विकार, शरीर का विकार है केचुल, वो उसको असहज कर रखा क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। और वही जब निकाल देता है तो अपने आप में सहज हो जाता है। ऐसे ही हम असहज कहाँ हैं? केचुल के कारण। केचुल क्या है? मेरा शरीर जी। मेरा शरीर है, यही केचुल है, यही मुझे सहज। लेकिन अगर शरीर न रहे तो मैं कहाँ रहूंगा? बताया तो, जैसे केचुल जब निकल जाएगा तो सांप कहाँ रहेगा?
नहीं जैसे मैं आपको बस क्या उसी का उत्तर दे रहा हूँ। जी केचुल जब सांप के ऊपर है तो वो असहज हुआ कि नहीं हुआ? जी असहज हुआ। असहज है ना। अब केचुल जब वो जान गया कि केचुल मेरे शरीर को घेर लिया है तो धीरे धीरे करके निकाल देता है। तो क्या देखता है? कहीं ऐसा जगह देखता है जहां बजा करके अपने शरीर को धीरे 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 अपने शरीर से केचुल को निकाल देता है। फिर बनता है, फिर निकालता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो जब केचुल निकल गया तो अपने आप में सहज नहीं हो गया, तो जैसा है वैसे ही तो रहेगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ हम दे दिए कि शरीर रूपी केचुल निकल जाएगा तो जो आप हैं वही कुछ शेष रहेंगे, वहां विकार क्या रहेगा। जी जी। लेकिन इतनी बड़ी बात आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसका अभ्यास आपने 75 साल बाद किया, क्योंकि इसके पहले आप इतनी चीजें देख रखी है कि समझ में नहीं आता कि इसको देखूं कि उसको देखूं। अच्छा आप बता दीजिए 1305 दिन आज हो गया अभ्यास करते करते, तो 1305 दिन का मतलब क्या होगा? एक साल में 365 दिन होता है। क्या साल हो गया? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया, हो गया ना। तो 4 साल में आपका श्वास मेरे इतनी दूरी तक नहीं देख पा रहा है, जितनी दूरी पर आप और हम हैं नहीं समझ पा रहा है, तो बता दीजिए कि कैसे अपने आप को सहज समझेंगे। इसका तरीका क्या है सर? तो तरीके तो बता रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं 1305 दिन तक मैं गुस्सा मुझे इसी बात पे आता है। हम कर क्या रहे हैं? तरीके का उपयोग तो कर रहे हैं दो चीजों को अलग अलग जानने के लिए। सांस तो साहब नाक से पता होता कि आ रहा जा रहा अलग हमसे अलग है, लेकिन आपको सांस से यह कैसे पता चलेगा? इसका कैसे क्या कैसे जो सुगंध दुर्गंध आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप समझिए नहीं, उस दिन मैंने आपको बोला था कि दुर्गंध जब यहाँ आया आप चले गए, ठीक, वही दुर्गंधवा को लगातार आप देखे होते तो ये बतिया समझ में तुरंत आ जाती। हम लोग शमशान घाट में भी रहते हैं, तो जो मुर्दा जलता है तो उसका जो धुआं है वो नकिया में जाता तो क्या बताता है? मल बसाता है, वही दुर्गंध देता है ना। बसाना मतलब दुर्गंध है। तो हम लोग जो अभ्यास करते हैं शमशान घाट पे करते हैं, तो शमशान घाट पे क्यों अभ्यास करा जाता है? बड़ी सही रीजन इसी चीज को कि दुर्गंधवा हमसे अलग है, दूर है, मैं सहज हूँ, दुर्गंध मेरे तक पहुंच ही नहीं सकता। तो दुर्गंध किसका है? शरीर का ना। नाक किसका है? शरीर का अंग है। तो शरीर ही तो मैं कह रहा हूँ, शरीर केचुल है, केचुल निकल जाएगा, मैं जैसा हूँ वैसे रहेगा। इसीलिए तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो महापुरुष इसका रिसर्च किए, खोज किए, उन्हीं लोगों ने तो मुझे सब चीजें बताया, उन्हीं की भाषा में बोल रहा हूँ। मैं अपने कुछ नहीं इसमें दे रहा हूँ, मैं अपना यहाँ पर आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ। जो कुछ दे रहा हूँ वो हमारे ऋषियों का रिसर्च दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ऋषि रिसर्च किए हैं। वैज्ञानिक जब रिसर्च करता है, वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक की भाषा समझ पाता। सब समझ ले तो जब सब लोग वैज्ञानिक ना हो जाए, बोलिए। लेकिन इसी पब्लिक के बीच का ही तो आदमी होता है जो वैज्ञानिक होता है, वो अलग कहीं से आता है क्या? हमारा ही आपका बेटा तो वैज्ञानिक है, हमारा ही आपका बेटा तो खेती करता है, हमारा ही आपका बेटा तो बिजनेस करता है, और कौन करता है? हमारा ही आपका बेटा तो साधु बनता है, सिपाही बनता है, दरोगा बनता है, अफसर बनता है, कौन रहता है? कहीं अलग से थोड़ी आते हैं। हमारे आपके बीच का हमारा ही आपका बेटा होता है। अब ये है संस्कार किसके कैसे हैं, जो संस्कार कैसे होते हैं, संस्कार के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। सम सहकार, सब माने बराबर, सह माने वह, कृत्य माने कार्य। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, देखता है, सुनता है, बोलता है, हर चीज होता है ना, मन में वो भाव उत्पन्न करता है, फिर उसी तरह से कार्य करता है। तो वो जो कार्य मन से कर रहा है वही तो उसके मन में संस्कार बनेगा, यानी ख्याल याद उसी का तो आएगा, दूसरा कुछ का आएगा नहीं। तो यही जो हम लोग अभी प्रश्न कर रहे हैं अपने आप से इस तरह के, ये प्रश्न का उत्तर तो अपने आप ही मिल जाता है जब मैं अपने आप में सहज रहता हूं। लेकिन उस सहज स्थिति को पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले नींद को पढ़ेंगे। अगर अपने आप को पढ़ना है तो नींद को पढ़िए। नींद कैसे आती है? तो हम लोग तो नींद को पढ़ते नहीं है। काम रास्ता चल रहे हैं, रास्ते को नहीं पढ़ते हैं। हम बोल रहे हैं तो अपने बोली को नहीं पढ़ते हैं।
हम देख रहे हैं तो अपने आंख को नहीं पढ़ते हैं, हम सुन रहे हैं तो अपने कान को नहीं पढ़ते हैं। यही सब चीजें एक श्वास से शुरू होता है। और जितने रोए हमारे शरीर में हैं उतने कोठे हैं, उतने कर्मों, उतने जन्मों के कर्मों के संस्कार उसमें हैं। अब अपने शरीर के रोए के रोआ जो है वो गिन पाएंगे? नहीं। आप बताइए कितने। इसीलिए अनादि शब्द का प्रयोग होता है हमारे रिसर्च से में। हम कब से शरीर को पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, ये इसकी कोई सीमा ही नहीं है, इसका खोज हुआ है। इसीलिए एक शब्द लास्ट में कह दिया गया अनादि, अनंत। अनादि और अनंत शब्द का प्रयोग होता है। अगर उसका अंत कहीं देखे होते तो कह देते ना, लेकिन अंत देखे नहीं इसलिए अनंत कह दिए। जब कोई चीज कहीं से शुरू होता है तो उसको आदि कहते हैं, और जो कभी हम जान ही नहीं पा रहे कब से शुरू हुआ है तो उसी को एक शब्द कहेंगे अनादि। आदि और अनादि, आदि माने शुभारंभ, उसके बारे में हम जान रहे हैं। जैसे हमने आदि किया, क्या शुभारंभ किया 5 नवंबर 2021, तो हम स्पष्ट बता रहे हैं ना किस दिन किए थे। लेकिन ये कार्यक्रम कब से चला आ रहा है हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि महर्षि पतंजलि भी नहीं कह पा रहे हैं कि ये अब से शुरू हुआ है, क्योंकि उनके पहले कौन थे? उन ऋषि का नाम मैंने बता चुका हूँ। कौन ऋषि? क्या बता? नहीं, अरे वो गर्भ करके है ना, जो उन्होंने उसका जिक्र किया है। महर्षि पतंजलि जी, जब पतंजलि योग दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें उसका जिक्र आया है। गर्भ, हिरण्यगर्भ। कौन? हिरण्यगर्भ। हाँ, हिरण्यगर्भ है ना, ही आरण्य गर्भ है ना, अलग अलग हुआ। तो हिरण्यगर्भ जो है महर्षि पतंजलि के पहले हुए हैं। अब महर्षि पतंजलि के पहले जो हिरण्यगर्भ हुआ है तो उनके पहले कौन हुआ उनका नाम लोग नहीं जानते, क्योंकि वो जानते रहे होंगे, क्योंकि उनको भी कहीं से मिला तब ना वो उसको प्रयोग किए, तभी तो उनको जानकारी हुई। अब उनके पहले भी कोई रहा होगा जो किया होगा, तभी जब कुछ रहता तभी हम लोगों को मिलता है। जब पहले से कुछ है ही नहीं है तो मिलेगा क्या? सब लोग साधना कर रहे हैं, ये साधना पहले से थी तब मुझे मिली, और ये आज हम बरकरार रखेंगे तभी आने वाले लोगों को मिलेगा, लोग पाएंगे, है ना। जिससे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भले हम लोग कमरे के अंदर बंद होकर के कर रहे हैं, लेकिन ये है ऑलरेडी। और जो चर्चा अब YouTube पर जाएगा, YouTube पर रहने के कारण अब पूरे विश्व में जितने भी साधक होंगे हमारी साधना को कर रहे होंगे या साधना करना चाहते, जैसे साधना का शब्द प्रयोग करेंगे तैसे वो मेरा वीडियो वहां आ जाएगा। तो ये है पहले से, तभी हमको मिला, और ये है हम लोग लागू किए तो पीछे वीडियो को मिलेगा और सामने वाले को भी मिलेगा। जैसे वर्तमान में आप मेरे सामने हैं तो मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन आप जो कर्म कर 75 साल किए वो मैंने नहीं किया। अगर मैं वो करना चाहूँ तो आपसे सीखना पड़ेगा, समय इंतजार करना पड़ेगा। जो सब मैंने कहा था ना कि जब आपने जो भी किया उस समय के आधार पर पूर्व कर्मों के अनुसार हुआ है। अभी आप करना चाहे तो नहीं होगा, क्योंकि आपका उम्र 20 साल है नहीं, जो कि किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने से पहले उसका एक नीति नियम है, इतना आपका उम्र होना चाहिए, काम करने की क्षमता कैसी होनी चाहिए, हर चीज है ना बना हुआ है। तो वो सब क्रॉस कर चुके हैं, अब आप उस पद पे नहीं जा सकते। उस कर्म को अगर आप जिस क्षेत्र में आप रहे, क्षेत्र तो ही है, जंगल ही है, आप ही हैं, स्टाफ भी वहां पे सब कुछ है, लेकिन क्या उसी दृष्टि से उसी कर्म से आप जाके वहां करना वर्तमान में आप कर सकते हैं? क्योंकि आपको सरकार ने रिटायर कर दिया, अब वो काम नहीं कर सकते। और जब वर्तमान में आप थे तो वो लग रहा था यही हमेशा ऐसा रहेगा, लेकिन आज लग रहा है कि अगर वो ऐसा रहा होता तो आज मैं रिटायर ना होता। तो वो कर्म हो चुका है पूर्व कर्मों के अनुसार।
वैसे एक माध्यम शब्द है, वो एक माध्यम आपको मिल जाता है जिसके साथ जैसा आपने पूर्व में किया है वैसे माध्यम मिल जाता है, आपको उनके साथ लेन देन करना होता है। तो कर्मों को पढ़ते हम, सहजता का मतलब है कि कर्मों को पढ़ते हैं, शरीर से होता है कर्म। अब जब शरीर नहीं रहेगा तो कर्म कहाँ होगा? तो जो मैं हूं वही तो रहूंगा। जो आपने पूछा कि जैसे मैं कहाँ रहूंगा, शरीर नहीं रहेगा, तो जब केचुल निकल गया तो सांप कहाँ है? तो जैसा है वैसी तो रहेगा। सांप तो है ही है, सांप बताइए, समझे नहीं आप? जी, सांप और केचुल अलग अलग हो गए ना। हमारी बात समझे नहीं? सांप के ऊपर चमड़ा हो गया, निकल गया। सांप और केचुल अलग अलग हैं कि नहीं? जी, अलग अलग। अलग ना होते तो निकालता कैसे? जी। ऐसे ही सांप के जगह पे मैं हूँ और केचुल के जगह पे मेरा शरीर है। जी। तो केचुल निकल गया तो सांप की तरह मैं जैसा हूँ वैसे ही तो रहूंगा ना। हम बचेंगे, खाली बचेंगे। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा। उसी को तत्व कहते हैं, निज तत्व। निज तत्व जैसा है वैसे ही रहेगा ना। तब हमें कौन सा प्रश्न उठ गया? ये प्रश्न करने वाला मन कर रहा है ना, क्योंकि भयभीत है, क्योंकि ऐसा काम कर चुका है, उस काम को छोड़ ही नहीं पा रहा, इसीलिए वो सहज में नहीं आ पा रहा। सहज में आने के लिए सहज जैसा कार्य करना पड़ता है, तब हम सहज रह पाते हैं। उसका क्या काम है? आंख से देखना ही बंद कर देना। तो जब आंख से देखेंगे नहीं तो जो देखे हैं पहले वही भर रहेगा जी, और थोड़ी देर के बाद वो भी मिट जाएगा। लेकिन जब हम लगातार देखते ही रहेंगे तो पहले वाला तो पहले हाइया है और भरते जाएंगे। तो हम खुद अपना दोषी हो रहे हैं ना। सामने दृश्य पता नहीं कैसा है, हमारा मन आंख जैसा दृश्य देखता है तो मनोभाव वैसे बदलता है। जब आंखिए नहीं खुलेगा तो मनोभाव कैसे बदलेगा? तो जैसा है वैसे तो रहेगा। इसीलिए महापुरुष कितनी ऊंची बात कहते हैं, दसहु द्वारे तारी लाव तब दयाल के दर्शन पावे। तो दयाल जैसा है वैसे तो दर्शन होगा। तो दयाल माने मैं जैसा हूं वैसे तो रहूंगा। तो मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ और एक रस हूँ। ये बात बता चुका हूँ। ये पॉइंट यहाँ आगे नहीं आ गया? मैं जैसा हूं वैसे ही तो रहूंगा। मैं अपने आप में क्या मिला लिया वो समझ में आ जाता है। आंख से मिला लिया रूप को, कान से मिला लिया शब्द को, अब मैं उसी रूप और शब्द में उलझा हूं, और जीभ से मिला लिया स्वाद को, स्वाद में उलझा हूं। लिंग का स्पर्श विषय है। अब स्पर्श विषय में लिंग को जो हमारे दिमाग पर बैठा लिया है, जो कि घटना अपने ही घटने को देख रहा है। स्पर्श विषय को भी जब क्रिया करता स्पर्श विषय का, उस समय भी वो है वहां पर, क्रिया कर रहा है, वो भी वो देख रहा है, क्रिया का परिणाम भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसी में आसक्त हो गया है। कर्म को देख रहा है, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, हमारे शरीर का बीज हमारे ही सामने निकल रहा, मैं ही निकाल रहा हूँ, और मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, अस्वस्थ हो रहा है, उसमें कोई जान रही नहीं जा रही है। पूरा दिन भर ऐसे लग रहा है कि मेरा क्या खोया हुआ है। सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन अपने कर्मों को कहाँ सुधार रहे हैं कि दोबारा हम कर्म को नहीं करेंगे, क्योंकि दृढ़ नहीं है अपने आप में। अपनी स्थिरता को हम समझ नहीं पाए। अभी जब श्वास को देख रहे हैं तो हमारी स्थिरता आ रही है ना। लगातार हम जब श्वास को देखते हैं तो सुगंध अलग है, दुर्गंध अलग है, हम उसको सहन कर सकते हैं, वो मुझे नहीं, हमें नहीं प्रभावित कर सकता, क्योंकि मैं उससे स्वच्छ हूँ, निर्मल। वो मुझे आया है हमारी स्वच्छता में दाग लगाने, हमारी निर्मलता में कुछ मिलाने आया है, अशुद्धि करने आया है। तो हम उसको जैसा है वैसे ही देख लेंगे, और मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, तो मेरे ऊपर प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। तो मैं जैसा पूरे आकाश के नीचे, कितना बड़ा आकाश है तो आप आंख से देख ही रहे हैं, तो क्या हर जगह सुगंध है? सुगंध है नहीं, सब कुछ है। क्या हर जगह दुर्गंध है? दुर्गंध है नहीं, सब कुछ है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें आपको दिखाई देगी, और उसके उपभोक्ता आप स्वयं हो। वो तो जहां है वही है, लेकिन उसका उपभोक्ता आप वहां पहुंचे तो आपको दिखाई दिया। आप वहां ना जाए तो आपको नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा तो क्यों आपको कष्ट हुआ? कोई कष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए जैसे आप हैं वैसे ही तो रहेंगे। हमारी बात को समझ में भी आई नहीं? बोले नहीं आई, नहीं आई, नहीं आ गया। मैं कैसा हूँ बताओ? मैं स्वच्छ निर्मल हूँ। नहीं, स्वच्छ निर्मल तो शब्द में आपने कह दिया। क्या वैसा महसूस, जैसे आप श्वास को देख रहे हैं तो अब
अपने जितनी दूरी पे मैं और आप हूं उतनी दूरी पे महसूस होगा नहीं होगा। तो फिर कैसे आप स्वच्छ निर्मल हुए? क्योंकि वही तो हमें परेशान किया है। परेशानी स्वच्छता का कारण नहीं है, परेशानी जो हमारी आंख है वो हमें परेशान की। तो आंख मिलावट कर रहा है ना हमारी स्वच्छता में, तो हम आंख को बंद करेंगे कि नहीं? आंख को बंद करेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था ना कि जब सूरदास जी अपनी आंख को बचपन से मैंने प्रकृति ने नहीं फोड़ के इनको जन्म दिया था। पहले जन्म से तो वो तो सामान्य थे, उनकी आंखें थी, वो देखते थे, देख कर चलते थे, हर काम करते थे देख करके। लेकिन वो सूरदास कैसे ये उनको ये समझ आया कि ये आंख मुझे परेशान कर रहा है, तो उन्होंने जड़ें काट दिया। न आंख रही न देखी न हम परेशान हो। तो कहावत क्या कहा जाता है, न रही बास न बजी बास। बसवे नहीं, तो जब बसवे नहीं रही तो जो काटने वाला है वो वहीं तो रहेगा, वैसे ही तो रहेगा। न काटेगा बांस न उसकी बांसुरी बनाएगा, न बेसुर होकर के उसकी आवाज निकालेगा। बांस कौन काटता है? बेसुर वाला। सुर वाला बांस को नहीं काटता, बांस को तो और लगाता है। बांस रही तब ना बांसुरी बाजी। जब बसवे नहीं रही तो बांसुरी बाजी कैसे? क्योंकि उसको सुर बजाने आता है, इसीलिए बांस को लगाता है। यहाँ बेसुर लोग हम लोग हैं, इसीलिए बांस को काट दे रहे हैं। अब बांस को काटे बिना जो अध्यात्म का मूल है वो दिखाई नहीं देता। उस सब का मूल मैं स्वयं ही हूँ। सुख का भी मूल मैं ही हूँ, दुख का भी मूल मैं। तो और दुख सुख से अलग मैं। सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदायी। तो वही पद तो मेरा है, और क्या है? परम पद है, श्रेष्ठ पद है मेरा स्वयं का। लेकिन मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, इसीलिए पेड़ों को, पहाड़ों को, पत्थरों को, जल को, इनको उनको सबको देवता मानते हैं, लेकिन अपने आप को देवता नहीं मानते। उससे लेकर के परेशान हम हैं, लेकिन अपनी स्वच्छता, निर्मलता, शुद्धता, स्थिरता, ये सबको नहीं देख पा रहे हैं। ये सबको वही देख पा रहा है जो संतों के सानिध्य में बैठ करके इस साधना को करता है, और वो भी लगातार करता है। जो साधु आजकल के बन रहे हैं वो साधना करने के लिए बनते थे पहले, आजकल जो है उपभोग करने के लिए जो साधु बन रहे हैं। एसी में रहा, इसी कार में रहा, इसी बंगला में रहा, इसी घर में रहा, मैंने सुख संपत्ति के लिए साधु बन रहे हैं। जो कि पहले के लोग सब कुछ त्याग करके साधना के लिए साधु बनते थे, साधते थे अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को। आज स्थिति बदल गई, तो जब बदल गई तो उसका कष्ट कौन भोगेगा? हम ही भोगेंगे ना, जो बदलाव लाएंगे। इसीलिए क्या करना चाहिए? जैसा मैं हूं वैसे रहने का चेष्टा करना चाहिए। इसीलिए साधना किया जा रहा है कि श्वास मुझे परेशान करता है, दुर्गंध दिखाता है। ये नहीं बैठने देगा कि अच्छा चलो कुछ देर तक दुर्गंध ना है। तो दुर्गंध तो अपनी जगह पे जहाँ है वो तो ही है, परेशान कौन कर रहा है? मेरा नाक। तो हमारा शरीर हुआ ना, शरीर का अंग नाक हुआ, तो मैं शरीर में हूँ, इसलिए नाक मुझे परेशान कर रही। तो क्या करना चाहिए? नाक को कहाँ प्रयोग करना है इसका ज्ञान होना चाहिए। तो हम जब आंख बंद कर रहे हैं तो क्या करें? तो हमने 20 साल की उम्र में जब गुरु जी के सानिध्य में आए तो रात में बैठ करके उन्होंने हमको जो साधना की पद्धति बताई है, हमने जो उसका प्रयोग किया, तो नाक को ही देखने की बात है कि श्वास को देखो। तो श्वास को देखते देखते हमने श्वास में क्या मिला ये उन्होंने नहीं बताया हमको, उन्होंने खाली श्वास को देखने के लिए कहा। तो हमने उसमें श्वास में शब्द भी लगा दिया, श्वास में क्या मिला। इसका मतलब है कि श्वास और मैं अलग अलग महसूस हो गए थे, तब न में शब्द का प्रयोग हुआ। तो श्वास में क्या मिला, तो श्वास अलग हुआ, श्वास में क्या, तो श्वास और श्वास में अब वो अभी अलग अलग महसूस होने लगे।
जैसे 5 तत्व तो है, अब पांचों के 25 हो गए, तो एक एक में 5 5 हुए तो 5 के 25 में हो जाएंगे। अब 25 के और प्रकृति हो गई। जब आप शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कई उसमें छोटे छोटे टुकड़े में जब बांटने लगे तो कई ऐसे पॉइंट आ गए कि 5 तो वही है, 5 के 25 हो गए, 25 के कितने हो गए, 25 के कितने हो गए। अब वो 5 5 5 5 मिलते 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 मिलते, क्योंकि हमें कण पे जाना ना, परमाणु अणु पे जाना है। तो जो अणु पे तक जाएगा तब समझ पाएगा कि प्रकृति में बदलाव है, मेरे में कोई बदलाव नहीं। जैसे अणु रूप में जब आप देखेंगे प्रकृति के 5 तत्व अपने आप अलग जब हो जाएंगे, 5 में मिले नहीं रहेंगे, तो उनके में कोई क्रिया होगा ही नहीं। पानी चल नहीं पाएगा, पानी गीला नहीं कर पाएगा, हवा चल नहीं पाएगा, हवा इधर से सामान उधर कर नहीं पाएगा, अग्नि जला नहीं पाएगी, न जल पाएगी, है ना। ऐसे ही जब मैं टुकड़े टुकड़े में उनको बांट रहे हैं, ऐसे जब हम अपने आप को टुकड़े में बांटेंगे तो शरीर और शरीर के सारे अंग, सारे कर्म सब अलग अलग हैं। मैं इनसे सबसे अलग, एकदम शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस, ये हम लोगों को मिलता है। तो चित्त की स्थिरता के कारण ही ये सब समझ में आता है। और वही जब चित्त जब देखते 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 लगातार उसमें अपने आप में सहज होने लगता है। जैसे मैंने बताया ना, साइकिल पहली बार आपने आंख से कान से सुना कि कोई साइकिल होती है, आंख से देखे नहीं, तो मन में प्रश्न उठता है कि कैसा होता है। तो आपने आंख से देख लिया तो प्रश्न उठा, चलाती कैसे हैं, चलाने वाला कौन होता है। तो चलाते हुए आपने देख लिया कि आदमी ही चलाता, आदमी ही बनाता है। तो आदमी मैं भी तो हूँ, तो क्या मैं उसे नहीं चला सकता हूँ। तो थोड़ा सा हिम्मत बांधते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। साल भर के अंदर ही आप उसी, जैसे मैं देख रहा था अलग होकर के, सामने वाले चला रहे तो मन में प्रश्न उठ रहा था, अब मैं वही चलाने वाला हो गया। तो थोड़ा सा समय लगा, मन को स्थिर किए, अपने अंदर का जो डर था उसको खत्म किए, हम खुद ही वही चलाने वाले हो गए। बात को समझ में आया। तो सन 90 में 20 साल की उम्र में मैं गुरुजी के पास आया, तो गुरुजी मेरे साइकिल चला रहे थे, मैं खड़ा होकर के देख रहा था, मेरे मन में प्रश्न उठ रहा था। अब गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चल करके उन्होंने मुझे बल्कि अपने सानिध्य में रख करके मुझे सिखा दिया, तो मैं खुद चलाने वाला बन गया। अब मेरे जगह पे आप हो गए और गुरुजी की जगह पे मैं हो गया। अब जब आप मेरी तरह, जैसे मैंने गुरुजी के सानिध्य में रह करके सीखा, पूरी रात बैठता था, क्योंकि गुरुजी भी बैठते थे तो मुझे भी बैठना पड़ता था, क्योंकि हम लोग एक ही झोपड़ी में बगल बगल में 2 दिन रहते थे। तो बगल बगल में और एक ही झोपड़ी, जैसे एक ही कमरे में हम और आप हैं, आप सोइए और मैं बैठूं, मैं सोऊं आप बैठिए, तो कैसे बनेगा। क्योंकि दोनों जब एक रूप होंगे तभी एक हो पाएंगे, तभी हम एक दूसरे को पूरक बन पाएंगे। और वो सिखाने वाला सिखा पाएगा और सीखने वाला सीख ले जाएगा, तो पास पास में रहेगा। तो पास में रख करके मुझे उन्होंने जो बच्चे की तरह पाला पोसा बड़ा किया, सिखाया पढ़ाया, तो वो जो मैंने सीखा उसमें और आप में इसीलिए अंतर हो रहा है कि आप अपने उम्र में अलग चीज सीखे, मैं अपने उम्र में अपनी चीजें अलग सीखा। तो क्योंकि उस समय में मन मस्तिष्क कोमल रहता है ना, सीखने की ललक रहती है, क्षमता रहती है, सब चीज की क्षमता रहती है। और क्षमता 40 साल के बाद शरीर की घटने लगती है। तो 40 साल के बाद आदमी जो ही उसको प्रौढ़ शिक्षा कह रहे थे, प्रौढ़ शिक्षा में, प्रौढ़ शिक्षा वाले में आप बता दी कितने प्रौढ़ों को जब PhD का डिग्री मिला बताइए। उनको तो खाली इतना था ना कि अपना कम से कम अच्छा अपना शब्द लिख लें, पढ़ लें, कुछ कर। हमने तो किसी को नहीं देखा कि जो प्रौढ़ शिक्षा उन्होंने पालन किया हो और सीख करके कुछ बने हो। जो सरकार की मंशा थी उसमें वो सक्सेस हुई, कहीं नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जो पढ़ाने वाले तो चाह रहे थे कि इनको पढ़ा दिया जाए, लेकिन जो पढ़ने वाले प्रौढ़ लोग थे उनके मन में ये प्रश्न था, का भी है उम्र में पढ़ी, ये फलाने ऐसे हैं, ये फलाने उसके हाउ दिखाओ हेड़ा होकर स्कूले जाता थे, हाउ दिखाओ अबे उम्र में पढ़ाता थे। वो जो मन भ्रमित किया ना, उसी भ्रमित मन में रह गए, कुछ सीख नहीं पाए। तो जो सरकार है ना, वो आपके लिए माता पिता है। माता पिता कभी भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा गंवार और मूर्ख रह जाए। इसीलिए सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा चलाया
लेकिन उसमें वो फेल है। इसलिए फेल है क्योंकि जो प्रौढ़ लोग हैं उनका जो मन है ना, वो उनको वहां तक जाने के लिए उसमें प्रेरित नहीं किया। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग प्रौढ़ हैं लेकिन मन को प्रौढ़ बनाइए। हम लोग शरीर से प्रौढ़ हैं, मन से प्रौढ़ नहीं है। तो अब क्या करना है, मन को प्रौढ़ बनाना है ताकि हम कुछ सीख सकें। उम्र के आखिरी पड़ाव यानी मृत्यु तक कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार जौलो कर डोले पग उचाले तौलो आस न कीजे, यानी जब तक हम अपने शरीर में हैं और शरीर अपने आप में चलने फिरने उठने बैठने देखने सुनने लायक है, उसका सदुपयोग किया जाए, तभी हम इस शरीर को सार्थक करके शरीर के परिणाम को भोगते हुए सुख के रूप में शरीर को छोड़ेंगे। क्योंकि शरीर तो छोड़ना ही है, एक होता है रो करके छोड़ना, एक होता है हंस करके छोड़ना। तो हंस करके कौन छोड़ेगा? जो शरीर को शरीर की तरह ट्रीट किया होगा, शरीर को अलग समझ करके अपने को अलग समझ करके दोनों के मध्य में अपनी सहजता में जो रहेगा वही शरीर को प्रसन्नता से छोड़ पाए। नहीं तो हमारे ही अपने क्षेत्र में जो साधु का क्षेत्र है, जो लोग अपने आप को सहज करने आए हैं वो लोग भी सहज नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ मठ में, मंदिर में, आश्रम में और क्या नाम है शिष्य शाखाओं में उलझ करके और अपनी सहजता को असहज करके शरीर को छोड़ रहे हैं। तो उनकी मुक्ति कहाँ होगी? क्योंकि मुक्ति वाला काम तो उन्होंने किया नहीं। सांप केचुल ना छोड़े तो बता दीजिए उसकी क्या हालत होगी? वही हाल हम लोगों का है, क्योंकि शरीर रूपी केचुल हम अपने शरीर से अलग नहीं कर पाए। तो हमारी स्थिति जैसे पहले थी साधना करने से पहले, वैसी साधना के बाद भी रह जाएगी, क्योंकि हमने सही ढंग से इसका प्रयोग नहीं किया, शरीर को अलग किया नहीं। और एक बैग होगा भी नहीं, क्योंकि अनादिकाल से हम इसी शरीर में आसक्त हैं। तो उसके लिए थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, क्योंकि अब विपरीत दिशा जा रहे हैं। तो विपरीत दिशा जाने के लिए पहले सीखना होता है, जानना होता है, समझना होता है, प्रयोग करना होता है कि मैं विपरीत दिशा चल पा रहा हूँ कि नहीं चल पा रहा हूँ, और जा पा रहा हूँ तो कितनी दूरी जा पा रहा हूँ, और जा पा रहा हूँ तो उसमें हमें क्या महसूस हो रहा है, थकान महसूस हो रही, दर्द महसूस हो रहा, पीड़ा महसूस हो रही, क्या महसूस हो रहा है। क्योंकि धार जिधर बह रही है उधर तो आप जाएंगे तो आपके शरीर में कहीं कष्ट पीड़ा दर्द नहीं होगा, लेकिन जब आप विपरीत दिशा जाएंगे तो आपको कष्ट, क्योंकि जितना फोर्स सामने साज में बहने में उसका अपना लग रहा है, उससे कई गुना फोर्स आपको ताकत लगा करके विपरीत दिशा जाना होगा, और आपके शरीर में ताकत उतना है नहीं तो कष्ट नहीं देगा। तो हम लोगों को अपने सहज स्थिति में जाना है। अब क्या करना है, शरीर को जैसा, जैसे आप नदी में नहाए होंगे, धार में आप देखे होंगे कि शरीर को छोड़ दिया जाता है तो शरीर अपने आप बहने लगता है। कभी कभी आपने संतों को देखा होगा पलथी मार कैसे बैठ जाते हैं, लेटे रहते हैं, पलथी मारे रहते हैं, लेटे रहते हैं और सही अपने उसी दिशा में बहने लगती है। देखेंगे ना, देखे जैसे हमारे लोग होते हैं, बस वैसे करना है, अपने शरीर को ऐसे छोड़ देना है जैसे बहे बहे। हम उसको उसमें कोई क्रिया नहीं करेंगे, यानी कोई फोर्स उसमें हम नहीं देंगे, ताकत नहीं देंगे, बल नहीं देंगे। नहीं बहाव में तो बह ही जाएगा। तो आप बच्चा क्या है, तो बहाव का मतलब सहज, सहज में बह रहे हैं ना, तो वहाँ हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, हाथ पैर मारने जरूरत तो कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद जन्म चला। ऐसे ही हमको आंख से देखने की जरूरत नहीं है, कान से सुनने की जरूरत नहीं, जीभ से स्वाद लेने की जरूरत नहीं, नाक से सुगंध दुर्गंध लेने की जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है वैसे हम रहें बस। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना। उसी नदियां में वो सहज जो बह रहे हैं, तैरना आपने सीखा है तब साथ चल पा रहे हैं। ऐसे सामान्य आदमी भी साथ चलेगा क्या? नहीं बुड़ जाएगा। तो ही बात कर रहा हूँ ना, वो तैरने वाला जो सहज ऐसे करके चल रहा है, वो सहज होने के लिए सीखा है। वही मैं सिखा रहा हूँ कि सहज होने के लिए भी एक बार आप सीखिए कि सहज कैसे। पहले तो हम सहज थे ही, लेकिन हमने खुद अपने आप को असहज कर लिया। अब असहज जिंदगी जी रहे हैं। अब असहज जिंदगी को सहज करने के लिए कला सीखनी है।
तो क्या करना क्या है, जिससे हम असहज हो रहे हो उसी को छोड़ दीजिए, बस बात खत्म। आंख हमको असहज कर रहा है क्योंकि किसी रूप पे पड़ गया, अब वो पीछे पीछे दौड़ाने की भावना बना रहा है, क्योंकि आंख देखते ही वासना जाग गई। अब वासना ही हमें दौड़ाती है। वासना का मतलब इच्छा और कल्पना, और इच्छा की कल्पना में हम दौड़ रहे हैं। तो जब हम आंख बंद कर लेंगे, कुछ देखबे नहीं करेगा, ना वासना जागेगा। जब वासना जागेगा नहीं तो इच्छा कल्पना आएगी। तो मैं जैसा हूं वैसे ही तो रहूंगा। बोलिए जी, ऐसे रहेंगे। आप अपने आप को जाइए, अपने उम्र में जब शादी नहीं हुई थी, तो समाज की जो शादियां आप देखते थे, कई बारातों में गए होंगे, कई दूल्हों को देखे होंगे शादी होने से पहले। हम लोग की शादी साहब जो है, मतलब हम लोग को याददाश्त नहीं हो रही कब हुई। नहीं वो तो ठीक हुआ, बात तो 4 साल नहीं, तो 12 साल के बाद तो गौना आई हुई। 4 साल, हाँ 4 साल, हाँ 4 साल की उम्र में आपका जब शादी हो गया, तो 12 साल में तो आपको गौनवा तो आई जी। तो गौनवा आईने से पहले मैंने वासना तो तब जागेगी जब सामने औरत रहेगी। शादी होने के बाद 12 साल तक आपके पास स्त्री है ही नहीं, तो वासना कहाँ जागेगी? वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट तो ये है कि जब स्त्री घर में आएगी जी, तभी तो। लेकिन उसके पहले आपका शादी हो गई, दूल्हा बन गए, घोड़ा चढ़ लिए, उस समय में तो वो कंधे पे चढ़ता था। पीनस क्या? डोली। हाँ वही डोली, हिंदी में कहिए ना डोली। कान्हे पर कहार लेकर के गए होंगे आपको। लेकिन वह जब सदिया होने के बाद तुरंत औरत ये तो आई नहीं, वो तो खाली अब घोड़ा चली। लेकिन उसके पहले स्त्री के आने से पहले और शादी के बीच में क्या साल का गैप था जब आपका गौना आया है? उसमें ये कि 12-13 साल का अंतर रहा हुआ। तो जो 12-13 साल का अंतर रहा, उस 12-13 साल के अंतर में आपने एक साल में कई लोगों को घोड़े पे चढ़ता हुआ देखा होगा जी, और कई लोगों को गौना आते हुए देखा होगा जी। गौना कई लोगों को आते हुए देखा होगा। कई लोग जो लड़कियां थी औरत बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन से औरत बनी, और उनके बच्चे हो गए धीरे धीरे। तो वो जो स्थिति आपने देखा, वो स्थिति तो सब कबाड़ भर दिया ना जी। अब हमें उस लेवल पे जाना है जब हम शादी नहीं हुई थी तो इच्छा हमारे अंदर में नहीं थी जी। तो अब स्थिति आप देखे होंगे कि जो स्थिति पहले थी वो स्थिति अब आपकी आ गई, क्योंकि अब सब उसको करके देख लीजिए। अब इस उम्र में आपकी शादी होनी नहीं है, कोई नई दुल्हन मिलेगी नहीं, न लड़के आप हैं जी, न इच्छा जाग रही होगी क्योंकि करके देख लिए जी। तो उसकी वास्तविक स्थिति को देख लिया ना, इसलिए सहज में अब भजन कर रहे हैं जी। लेकिन जो सहज स्थिति में नहीं है वो भजन कहाँ कर रहा है? भजन वो भी कर रहा है लेकिन दुख वाला कर रहा है। भजन किया जाता है सुख के लिए, लेकिन वो भी भजन कर रहा है दुख के लिए, क्योंकि आगे का पॉइंट उसको पता नहीं। आपको अगर अभी कहा जाए कि आप दूसरी शादी कर लें तो करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्षमता नहीं है। शरीर की क्षमता काहे मुसलमानों में रहती है? मुसलमानों में सब शरीर तो भी है, वो तो बात करने के लिए करते हैं। जो भी हम नहीं कह रहे हैं, आखिर करते हैं नहीं करते? हाँ, उसीलिए करते हैं कि मतलब मैंने देखा है 90-90 साल के बुढ़वे जब शादी करते हैं, जो पेपर में आता है। नहीं का वो तो हाजी था, हाजी सड़क चौक मकान है। अच्छा, तो वो कह रहा था कि आदमी जब तक मतलब आंख ना मूंद ले तब तक शादी उसको करना चाहिए। बताइए, उससे बतियाने वाला कौन मिलेगा? बीवी रहेगी तो बतियाएगी। कहने का मतलब वो अपना उलझन खुद ले रहा है, कहने का मतलब है। और आप इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक कारण उलझन आप देख लीजिए, मुक्ति मिला के सोच। तो बुद्धिमान कौन है, वो कि आप? वो तो बुद्धिहीन माना जाएगा ना, पशु माना जाएगा, और आप आदमी माने जाएंगे क्योंकि करके देख ली। तो अब जो है आपकी इच्छा मर गई कि भैया एक बार की ठगावे सो 52 वीर कहावे, अब बार बार ठगावे सो कपूना। ये सूत्र आपके ऊपर यहाँ लागू हो रहा है कि एक बार कर्म करके आपने देख लिया, और जब देख लिया तो उसमें कष्ट पीड़ा दुख के अलावा, मन की उलझन के अलावा कुछ मिला नहीं। अब आप संतों के सानिध्य में बैठ करके अपने मन की उलझन समाप्त करने वाली भाषा को सीख रहे हैं। तो क्या करना है हम लोग कर रहे हैं? जो कर्म पहले कर चुके आप उस कर्म को नहीं करना उसको। तो तभी तो हम सहज में रहेंगे, तभी तो हमारा चित्त स्थिर रहेगा। तो सहज की अब आप बता दीजिए, स्त्री तो खुद चंचल होती हैं, और स्त्री को अपने साथ आप बैठा रहेंगे तो आपका चित्त आपका मन स्थिर कैसे रहेगा? नहीं पाएगा।
तो आप साज कैसे रहेंगे, आप बताइए। जी। तो कर्म का संस्कार लेकर के जाएंगे तो बता दीजिए कि जो चंचल जैसे बंदर है, बंदरों में भी देखिए तो बंदर होते हैं, अगर वासना नहीं मिटी है तो हम आप भी बंदर बनेंगे। जी। तो कौन सा बंदर बनेंगे, काले वाले बंदर। वो देखिए वो ज्यादा चंचल नहीं होते। लेकिन ये जो हाजी वाली बात आप कर रहे हैं वो बंदर बनेगा, लेकिन वो ललगड़िया बाण में बनेगा, क्योंकि ये एक सेकंड में नहीं बैठता। आप दोनों को जरा पढ़िए, काले वाले बंदर को और लाल वाले बंदर को। लाल वाला बंदर एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठ सकता, स्थिर नहीं रह सकता, चंचल रहता है। लेकिन वो जो काले वाले बंदर हैं वो देखिए हमेशा ऐसे बैठे रहते हैं, शांत चित्त रहते हैं। वासना नहीं मिटी इसलिए जाना पड़ा। वासना मिट जाए तो आपकी स्थिरता आपके काम आ जाए, क्योंकि जो सहज आप हैं वही रहेंगे। तो हम लोगों को क्या करना, जो 2023 में 21/12/2023, हाँ 21/12/2023 में जो हम लोगों ने चर्चा किया था चित्त की स्थिरता और चित्त की सहजता, हमको आज आगे भी पढ़ते रहना है कि क्या मैं अपने चित्त की सहजता में हूँ, क्या मैं अपने चित्त की स्थिरता में हूँ। जो मैं हूँ वही तो चित्त होना चाहिए, क्योंकि ये सब मेरे हैं। मन चित्त बुद्धि अहंकार ये भी मेरे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये भी मेरे हैं, शरीर भी मेरे हैं, मेरा ही है, और शरीर के सारे अंग भी मेरे ही हैं, मतलब मेरे से अलग हैं। और यही लोग मुझे स्थिर किए हुए। तो मैं जैसा हूँ, जैसा चाहूँ वैसे ही रहे। तो मैं स्थिर हूँ अपने आप में, तो हमारा हाथ भी हमारे बस में रहे, जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे आंख को बंद कर ले। हमारा कान हमारे बस में रहे, जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे अपने कान को बंद कर ले। पैर को चलने से रोकना है तो जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे अपने पैर को रोके। हाथ से कर्म नहीं होने देना, जब चाहे तब अपने अपने हाथ को बांध ले, तो इससे गलतियां नहीं होंगी। पैर दारू की दुकान पे लेकर के नहीं जाएगा, आपको दारू नहीं पिलवाएगा। स्थिर हो जाएंगे तब कुछ नहीं होगा, स्थिर हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब तो ना। तो पैर को देखेंगे ना, पैर कहाँ लेकर के मुझे जा रहा है, क्योंकि चिपिया क्या होती है, चिपिया क्या होती है, चिपिया कोई होती है, चिपिया, चिपिया चिपिया चिपिया, चिपिया क्या होती है, चिपिया कोई होती है, कान में लगाया जाता है उसको, ओ शब्द सुनने के लिए। नहीं ना सुनने के लिए चिपिया लगाई जाती है कान में। अरे वही रुई उसको बोलते हैं जी, रुई। नहीं वो तुलसी की बनाते हैं लोग, पहले बनाते थे। हाँ तो आपके वैष्णव साधु बनाते होंगे ना, चिपिया उसका नाम है। हाँ उसका नाम रखे होंगे, मुझे नहीं मालूम। हम लोग तो कान को बंद करने के लिए ऐसे नहीं बताया जाता, कान को बंद कर चिपिया लगाते थे। चिपिया लगाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं सामने आप बोलिए मैं सुनवा नहीं करूँ, तो अपने आप में चिपिया लग गया। अलग से चिपिया लगाएंगे, अंदरवा से इच्छा रहती है का बोलत आते, वो तो जबरदस्ती कान में किसी ने डाल दिया ना। यहाँ स्वतः कान को बंद करना है, जबरदस्ती नहीं बंद करना। वहां ध्यान नहीं जाएंगे दूसरी बात पर। जब हम अपने आप में सहज रहेंगे तो हमारा कान वहां सुनबे नहीं करेगा। जब हम अंदर से असहज हैं तब कहता है, अंदरवा से कहता है अरे कहा बतुआत है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, आपने देखा होगा स्कूल की लड़कियां जो चलती हैं, साइकिल से हो चाहे पैदल हो, आप देखेंगे जय मिली है बराबर चली है, भले वो पूरा सड़क के घेर के चल रहे हैं, भले उनके ट्रक चढ़ा दे उनके ऊपर, लेकिन वो चलेंगी तो बराबर चलेंगी। व्हाट इज द रीजन? बराबर चलने का रीजन क्या है? क्या उनके मन के अंदर में चलता रहता है जो बराबर चलती है? आगे पीछे नहीं चल सकती। पुरुष आगे पीछे हो लेगा क्योंकि चेतनावान रहता है, अरे भाई कौन मार न दे, वो डरता है। लेकिन औरतें जरा सभी नहीं डरती, वो बराबर चली हैं। उसका कारण क्या है जानते हैं? नहीं। जब चित्त को पढ़ेंगे तो सबको पढ़ लेंगे। जब अपने चित्त को आप पढ़ेंगे ना, दूसरे के चित्त को कैसे पढ़ पाएंगे कि इस समय में क्या उनके मन में आ रहा होगा? कैसे पढ़ेंगे? जो अपने चित्त को पढ़ता है, हर समय पढ़ता है, वो तुरंत पढ़ लेता सामने वाले के मन में ये बात चल रही होगी। उनके मन में बराबर जो चलती हैं, उनके दिमाग में रहता है कि पता नहीं हमारा बुरा ने बदुआ था। इसीलिए बराबर कान देखिए अंदर से असहज है ना, इसीलिए वो असहज वाली काम करती है जिंदगी में कभी भी। इसीलिए हमारे संत महात्मा इनसे दूरी बनाने के लिए कहते हैं
इसीलिए एकांत की बात करते हैं। एकांत में रहिए, दूरी में रहिए, जंगल में रहिए, शमशान में रहिए, वहां नहीं जाएंगे। अपने ये जो दाढ़ी बढ़ाने वाली बात आती है, साधु लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, जटा बढ़ाए रहते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, भभूत पूजते हैं, इन्हीं लोगों से बचने के लिए, इनकी चंचलता से बचने के लिए। ये आग है, आग लपटे हैं इनके अंदर में, कौन से लपट कब आपको जला देंगे कोई पता नहीं। इसीलिए उस लपट से बचने के लिए तरीके हैं ये सब। और अन्य लोग जो जानते नहीं, मूर्ख लोग कहते हैं ढोंगी है, दाढ़ी बढ़ा लिया है, जटा बढ़ा लिया, कहते हैं अरे आप करके तो देखो। किसी का जब आलोचना करने से पहले पहले करके तो देखो वो किस लिए वो काम किया गया है। हर आदमी के अंदर में वही काम वासना है जो मेरे अंदर में, जो आपके अंदर में, सबके अंदर में। तो हमको अपने आप से बचना है, अपने ही कर्मों से, अपने इंद्रियों से बचना है, तो हमें अपने तरीके ढूंढने पड़ेंगे ना। खेती सबके पास है, सब किसान है। किसान अगर खेती करता है तो उसको अपने खेती में क्या क्या किस समय में जरूरत है, हर साधन उपलब्ध करता नहीं, खरीदता नहीं खरीदता, और वो खरीद करके अपने पास रखे रहता है। हर साधन का समय समय से उपयोग कर लेता है, नानी से लेकर के और खेत जोतने के बड़े बड़े हथियार तक सब कुछ रखता है ना। सारा काम अपने घर में रखता है कि समय समय से उपयोग। ऐसे ही मुझे अपना शरीर घर मानना है, इंद्रियों को कर्म खेती मानना है। तो खेती करने के लिए, इनको सहज खेती करने के लिए इंद्रियों को अपने बस में करने का तरीका ढूंढना पड़ता है, सीखना होता है, जानना होता है, समझना होता है, तब जाकर के। और अपने अंदर में भी चेतना रखना होता है कि मैं अपने ही काम वासना से कैसे बचूं। आप बच रहे हैं वो आपका तरीका, आपकी बहादुरी है, मैं कैसे बचूं उनकी तरह। तो सहज में अपने इंद्रियों को बस में करने के लिए ये श्वास तो बहुत प्राइमरी है। ये आंख प्रभावित करता है, आंख देखता है तो हमारी इंद्रिय उत्तेजित हो जाती है, कान सुनता है इंद्रिय उत्तेजित हो जाती है, जीभ से स्वाद लेते हैं इंद्रिय उत्तेजित हो जाती है, श्वास लेते हैं सुगंध आता है तो इंद्रिय उत्तेजित हो जाती है। तो हम बचे कैसे, इंद्रिय उत्तेजित ना हो, क्योंकि उसी के कारण हम जन्म ले रहे हैं और जन्म ही हमारे दुख का कारण है। क्योंकि मन में हमेशा भय लगा रहता है कि अब मर न जाएंगे, अब न मर जाए, ऐसे न मर जाए, वैसे न मर जाए, यहाँ न मर जाए, वहां न मर जाए, इन हमें मार दे, उन हमें मार दे, हमेशा भय लगा रहता है। अब भय मुक्त कैसे हो, जब शरीर ही नहीं रहेगा, इंद्रियां ही नहीं रहेंगी, तो भय किस बात का। बोलिए, तो मैं अपने आप में निर्भय हूं कि नहीं। इसीलिए रिसर्च कहता है, सूत्र कहता है अभयम सत्व संशुद्धि। अभय माने निर्भय रहना है, तो कैसे, सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि क्या, सत्व माने हृदय, हृदय यानी मन, जिसका पवित्र होगा, तब संशुद्धि। एक शुद्ध होता है, एक संशुद्धि। इसका मतलब है शुद्ध होते हुए भी उसको विशेष रूप से शुद्ध करना है, तब तो निर्भय होगा। जिससे आप हमको कहे हम तो साधु हैं, साधु ही हैं, शुद्ध ही हैं, लेकिन आप हमसे चोरी करवा दिए, तब साधु कहाँ रह गए। लेकिन हम शुद्ध होते हुए भी हमें संशुद्धि, यानी आप भले कितना भक्त, कितना बड़े भक्त हो मेरे, हमारे एक बात में आप कुआं में कूद गए, इतने बड़े भक्त हैं, उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि जरा स्त्री को छेड़ दीजिए, चोरी कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो वहां मैं अशुद्ध हो गया ना। लेकिन आपकी बात हमने किसी भी समय नहीं माना, तब अपने आप में हम विशेष संशुद्धि। आपने कहा पहले तो हम विचार करेंगे क्या कह रहे हैं, भले हमारे भक्त हैं तो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कारण क्या है, इसका परिणाम क्या आएगा। इसका परिणाम ये भोगेंगे कि मैं भोगूंगा, ये तो खाली कहने वाले होंगे, करने वाले हम होंगे। कर्म करेंगे तो उसका परिणाम ये आएगा, चाहे वो करें चाहे हम करें, तो उनके ऊपर चाहे तो वो तो अलग बात है, लेकिन मेरे ऊपर आएगा तो मैं प्रभावित हो जाऊंगा। तो मेरी जो सहजता है, चित्त की स्थिरता की, चंचल हो जाऊंगा मैं। तो संशुद्धि वहां विशेष रूप से शुद्ध करना होगा, तो आपकी भी बात नहीं मानना पड़ेगा। अगर चोरी करने की भी कारण तब हमें अपने आप में संशुद्धि, विशेष रूप से शुद्ध रूप से हम आराम से चलेंगे। हम किसी की बात इसीलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वो अपने मस्ती में है और वो नहीं जान रहा कि मैं कौन मस्ती में हूँ। लेकिन मैं अपनी मस्ती में हूँ तो मैं जान रहा हूँ मैं अपनी मस्ती में कैसे हूँ। इस मस्ती को लेने के लिए मुझे पूरा जीवन समर्पित करना पड़ा है, और वो समर्पित है नहीं उसमें, कैसे ले लें उसकी बात को। अपने आप में वो कुछ भी हो, अपने उससे क्या मतलब, लेकिन उसकी वजह से मैं अस्थिर हो रहा हूँ, अस्थिर हो रहा हूँ, चंचल हो रहा हूँ, परेशान होऊंगा, दुखी होऊंगा, परिणाम हमको कष्ट देगा।
जन्म जन्मांतर कष्ट दिए। तो मैं इसको बात को समझ रहा हूं, तो अगर मैं उसमें मिला तो क्योंकि जान करके समझ करके काम करने वाले के ऊपर दोष ज्यादा लगता है। अनजान में तो आदमी माफी मांग लेता है, लेकिन जान करके कर रहा सबसे बड़ा दोष है। तो मैं जब जान रहा हूं और कम कर्म करूंगा तो इससे मेरे से बड़ा दोष कौन होगा? इसका मतलब है कि मेरा मन मुझसे करवा रहा है, चित्त पे ले जाकर के कह रहा है अरे यार एक बार कर लो, क्या फर्क पड़ता है? आप तो अनंतों काल रहने वाले लोग हो, अनंत काल तक रहोगे, एक बार भोग लेने में क्या फर्क पड़ता है? और उसको ये नहीं पता है इसी के कारण जन्म लूंगा मरूंगा, जन्म लूंगा मरूंगा। तो मैं अनंत काल तक स्थिर रहने वाला वस्तु कहाँ हुआ? अनंत काल तक स्थिर रहने वाला काम तो हुआ नहीं। अनंत काल तक स्थिर रहने वाला काम को करना पड़ेगा, तब हम अनंत काल तक स्थिर रहेंगे। ऐसे जैसे मैं आज 35 साल हमको हो गया पूरा, 90 88 साल, 88 में मैं भक्त हुआ था, कंठी पहना था, गुरु मंत्र लिया था, और 90 में मैं साधु हो गया, तो कुल मिलाकर के 35 साल हो गया। और 35 साल से लेकर के और अब तक मैं अपनी वासना अपने इंद्रियों पर कंट्रोल किया हूं, तो मैं उसको समझ रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं, तब ना उसको मैं पकड़ करके स्थिर हूं। अगर मैं उसको न जानता न समझता तो अन्य साधुओं की तरह मैं भी कहीं मुंह मार लेता। इसलिए कि चेतना नहीं है, अपने आप की अपनी खुद की स्थिरता नहीं है, इसीलिए इंद्रियों के बहाव में बह जाया जाता है। इसीलिए सब कुछ सहन नहीं कर पाते हैं। ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान नहीं सहन कर मिलता है। लेकिन जब हम अपने चित्त की स्थिरता में रहेंगे, समय से क्या मिल रहा है वो तो बस थोड़ी देर के लिए रहेगा। मैं तो थोड़ी देर के लिए हूँ, नहीं तो मैं तो अनंत काल तक के लिए हूँ। और ये क्षणिक आया, क्षणिक पानी के बुल्ला की तरह है, अभी दिखाई दिया, थोड़ी देर में वो दिखाई देना बंद हो जाएगा, और जब दिखाई देना बंद होगा तो अनंत काल तक बंद हो जाएगा, तो रहेगा नहीं अनंत काल तक। बस उधर दिखाई दिया, उधर वो खत्म हुआ, उधर दिखाई दिया, उधर खत्म हुआ, उधर दिखाई दिया, उधर। तो जो दिखाई दे रहा खत्म हो रहा, दिखाई दे रहा खत्म हो रहा, तो वो जो देखने वाला है उसका मतलब है कि वो घटना को देख रहा है, वो अपने आप स्थिर है। तो हमारी स्थिरता सहजता एकदम जैसे है वैसे बना रहना चाहिए। तो श्वास में सुगंध आवे चाहे दुर्गंध आवे, चाहे शीतलता आवे चाहे ठंडाई आवे, कुछ रहे वो हमें प्रभावित नहीं कर सकता। ना दुर्गंध आकर के कष्ट में देगा, ना सुगंध आकर के मुझे सुख देगा, क्योंकि मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। वो तो क्षणिक है। नाक हमें बता रहा है, नाक परेशान कर रहा है, नाक हमें अपना सुख लेना चाहता है, इसीलिए उसका सुख उसी के दुख में बदल दिए, तो हम अपने आप के साथ। ये आंख रूप को देखता है, आकर्षित होता है, ये आंख रूप को भी देखता तो भागता है। तो ना हम आंख खोलेंगे ना रूप देखेंगे, ना हम उसके पीछे भागेंगे, ना हम आंख खोलेंगे ना हम रूप को देखेंगे, ना हम भागेंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे।
इसको बंद कर। अभी देखिए, जब तक हम लोग चर्चा कर रहे थे तब तक आसाज थे ना जी, कौन कौन इंद्रिय काम कर रही थी? पूर्ण हिंदी काम कर रहे थे। आंख देख रहा था, कान सुन रहा था, मुंह बोल रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो इंद्रियों का जो राजा है मन, वो भी इंद्रिय है, वो भी अपना एक्टिव था। और वही जब हम लोग उसको सबको बंद कर दिए, आंख बंद कर लिए, तो अब देखिए कितना सहज हो गया। और सहज होकर के उसी में रहने मन कर रहा है। जो सहज की स्थिति है, उसी सहज की स्थिति में हमें रहना है जी। तो श्वास को अलग दिखाने का मतलब ही था कि आंख देख रही है तो हमें मालूम है कि क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, उस रूप में क्या दिखाई दे रहा है। मैंने आकर्षण है, विकर्षण है, हमें काम करने की क्षमता दे रहा है, मन कष्टित हो रहा है, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, सामने वाला अपना और पराया मान रहा है, क्या मान रहा है। तो वो जब जो चीजें पढ़ लेंगे तुरंत उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन वहां हम पढ़ नहीं पाते हैं तो उसमें हम घुल मिल जाते हैं चीनी पानी की तरह, वही कष्ट हो जाता है। पुत्र वो भी आदमी ही है, पड़ोसी की तरह, लेकिन हम उनको अपना मान लिए हैं, इसलिए वो कोई भी कुकर्म करे तो आंख देख बंद कर देते हैं। अपने को अलग नहीं कर पाते कि उसका परिणाम मुझे भोगना होगा, वो नहीं देख पाते हैं। उसके कारण दिन में उसी में आसक्त होकर के अन्य लोगों से लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, गोली चला देते हैं, लेकिन इसको हम लोग कर नहीं पाते।
क्योंकि इसी के मुंह में है, इसी में मिल गए, ऐसी गलती नहीं दिखाई देती। अन्न अनेकों प्रकार की कष्ट कर लेते। तो वही जन्म जन्मांतर का कर्ज किया हुआ कर्म कर्ज के रूप में है, और वो हमें भोगना। अब क्या है, बेटा हो जब जो अपने शरीर को हम पढ़ रहे हैं, तो बेटा माने क्या, कुछ नहीं, पत्नी माने क्या, कुछ नहीं, कुछ ये नहीं है। तो जब क्योंकि मैं अपने साथ में रहना चाहता हूँ, तो अपने ही शरीर को बस में कर रहा हूँ, तो वो भी हमारे बस में रहना चाहिए। हम ही कमा के खिला रहे हैं, हम ही दे रहे हैं, जब हम ही दे रहे हैं, हमारे ही सदस्य हो, तो मेरे बस में क्यों नहीं हो। शरीर जब मेरा है, शरीर के अंग मेरे हुए, तो सदस्य हुए ना, मेरे बस में क्यों नहीं है भाई। यही आंख मेरे बस में नहीं, मेरा कान मेरे बस में नहीं, मेरा जीभ मेरे बस में नहीं, पैर मेरे बस में नहीं, हाथ मेरे बस में नहीं, इन सब का राजा मन मेरे बस में नहीं, उनका राजा चित्त मेरे बस में नहीं, उनका राजा बुद्धि मेरे बस में नहीं। तो कर्म तो अनवरत चल ही रहा है, तो कर्म से छुट्टी, जब ध्यान में ही रहोगे हमेशा, तो कर्म चलने देना। कभी न कभी आपको तट पे आना पड़ेगा, और तट पे आने के लिए धार से मेहनत करके फिर तट पे आना पड़ेगा। क्योंकि पहले तट पे थे, धार में गए, जान के गए, अब जब कष्ट झेल रहे हैं, तो फिर जान करके फिर तट पे आना पड़ेगा। तभी सहज तट पे आए बिना धार से सहज नहीं हो सकता, क्योंकि धार बह रही है, उसी धार में आप बह रहे हैं। और तट पे आने के लिए धार को छोड़ना पड़ेगा, बहाव खत्म करना होगा, है ना। यही सब चीजें है, हम लोगों को अपनी चीजों को अपने में ही स्थिर करना है। आप देखने से स्थिर हो, कान से बहुत देख लिए हैं, बहुत कुछ सुन लिए हैं, अब कुछ बाकी नहीं, बाकी नहीं। तो अब सब कुछ देखने के बाद भी मैं वही हूँ जो मैं देखने से पहले था। बात समझ में आ गई। अब जो मैं जो देख लिया गया, सुन लिया गया है, अब उसको न देखना है, न जानना है, न सुना है, न सुने, बस जैसे मैं हूँ वैसे हूँ। तो उसी के लिए थोड़ा सा मेहनत करना है। वही जो मेहनत हम करा रहे हैं, आपको धार से तट पे लाने के लिए, स्थिर करने के लिए। तट पे ही स्थिर होंगे ना, धार में स्थिर नहीं है, धार तो वही रही है, तट पर होंगे, किनारे होंगे, किनारे होंगे। तो धार को छोड़ करके थोड़ा सा मेहनत करना होगा, तैर करके पार होकर के तट पे आना होगा। तो थोड़ा सा वो जो हाथ पैर मारना है ना, को क्या कहते हैं, तैरना। वो तैरना, हाथ पैर मारना, मतलब अपने तट पे आना। तो तट पे आकर के उसका आनंद लीजिए, फिर दोबारा नदी में कूदने का हिम्मत नहीं जुटाइए। लेकिन ये आँख जुटा देता है, अब बह जाते हैं। इसीलिए जो उम्र के हिसाब से करा, जैसा हमारा उम्र था, हमने जो अभ्यास किया, तो हमने चलते उठते बैठते सोते जागते का किया। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं आपके ऊपर गुस्सा क्यों होता हूँ कि आँख खुला है, मैं अपने आप जान रहा हूँ कि मेरा आँख देख रहा है। तो मेरा आँख जो अंदर सामने वाले को जब देख रहा है, तो सामने वाले की समझ को भी तो बता रहा है, मेरी बात को समझ रहा है कि नहीं। तब मैं गुस्सा होता हूँ, ताकि चेतना, गुस्सा होने के मतलब चेतना देता हूँ कि जिस दृष्टि को मैं देख रहा हूँ, उस दृष्टि तक आपकी दृष्टि नहीं पहुंच पा रही है। तो थोड़ा सा गुस्सा होकर के वहां चेतना देनी पड़ेगी। जब गुस्सा होगा तो अपने अंदर में चेतना आपकी जाएगी, कहीं गुस्सा होता है मेरे ऊपर, हमारे ऊपर गुस्सा क्यों हो रहा है, कमी मालूम होगा, तो कमी महसूस होती है जी। जब कमी हम दूर कर लेते हैं तब गुस्सा नहीं आएगा। तो गुस्सा क्यों करेगा आदमी, जब आपके अंदर में कमी है ही नहीं। आप ही हैं अपने पुत्र के ऊपर, गुस्सा बार बार नहीं होते हैं, वही गुस्सा होते हैं जहाँ कमी देखते हैं। और जब वो कभी सुधार लेते हैं तो फिर गुस्सा करने का ही उचित होता है। आप चाहते ही कि सुधार करके चले, इसलिए गुस्सा करते हैं। हमारा भी वही कर्तव्य है, जैसे आप अपने पुत्र के प्रति करते हैं, आप मुझे अपने शिष्य के नाते आपके ऊपर करना पड़ रहा है, क्योंकि आप साधक हैं, इसीलिए मेरे हैं। साधक ना है तो मेरे लिए कुछ नहीं। साधना करना चाहते हैं, अपने आप से परिचय करना चाहते हैं कि आखिर मैं हूँ कौन। तो जो साधन बता रहा है, उसके साधन से जब आप देखेंगे, जैसे आँख, चश्मा, आपकी आंख अपने आप में आप देखने की क्षमता खत्म कर दी, तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, आंख वाली। तो आंख वाला डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, तो कौन सा चश्मा लगेगा वो चश्मा आपको देगा। चश्मा बार बार आप लगाएंगे तो जो देखने की क्षमता कम हो गई है वो चश्मा आपको दे देगा। और चश्मा लगाइबे नहीं करें तो आप बता दीजिए दोष किसका है।
क्या डॉक्टर का दोष है? क्या चश्मे का दोष है? तो अपना दोष है, लगा नहीं रहे हैं। हम मेहनत करके जाके चश्मा ले लिए, अब पढ़ते समय हम आँख पे चश्मा लगाइबे ना करें तो सब जो पढ़ेंगे वो क्या स्पष्ट रहेगा? कुछ का कुछ दिखाई देता है। इसलिए जो चश्मा दे रहा है उसकी इज्जत करिए, तो चश्मा लगा करके ताकि पढ़ लीजिए, अपने आप में कन्फर्म रही कि ये शब्द लिखा है। है नहीं? कान जब सुनने की क्षमता खत्म हो जाती तो डॉक्टर के पास जाते कान वाले, तो कान वाला डॉक्टर आपको मशीन देता है, मशीन लगा करके रखेंगे तभी तो शब्द स्पष्ट आ पाएगा। अब मशीन ले लिए, मशीन कान में लगाइबे न करें, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुनबे न करें, तो दोनों की एक रूपता कैसे आएगी? नहीं आ पाएगी। कोई कहावत होगी, हीरा मारे बहिरा झील डाले, हीरा आएगा जो सुन ही नहीं रहा, कुछ का कुछ कह रहा। इसीलिए जो चीजें हम आप आए हो एक संत रूपी डॉक्टर, और बीमारी क्या है? वासना, वासना मुक्त होने आए हैं। यानी मैं जो स्वयं हूँ वही स्वयं बनने आया हूँ। तो स्वयं बनने वाला संत अगर आपको कुछ दे रहा है लगाने के लिए, आंख पे चश्मा, कान में मशीन, तो वो लगा के रखिए ना। जब लगा के रखेंगे तो स्पष्ट होगा, लगा के नहीं रखेंगे तो भ्रम रहेगा। तो प्रधान जी ये जन्म रामचंद्र जी जब बैरू नाम उनका पड़ा कि सुन नहीं पा रहे थे तो कुछ का कुछ बोले, सुन मशीन देखिए, कपिल देव बाबू कई बार मशीन खरीद के दिए, हम भी मशीन दिए जब हमारे यहाँ विद्यालय चलता था ना, तो मैं टच में था सरकार के यानी विकलांग विभाग से, तो कई बार विकलांग कल्याण अधिकारी सबने कहा करके इनको लाके मशीन दिया, 2-3 बार लाके, लेकिन लगेगा नहीं करे। हम परेशान हुए, हमें लिखित पर उन्हें समझावे करते, जब हम जान गए नहीं कि लगेबे नहीं करी है, परेशान करिए, तो हमें बोलना छोड़, क्या बोले क्या लिखे, वो समझने के तैयार है नहीं थे, अपनी चीजें छोड़े नहीं, मरते दम तक उन्होंने सुर्गी नहीं छोड़ी। अब बता दीजिए, संत होने का मतलब अपनी आदत को तो सुधारना है। जिस भी तरह से हम आदत बनाए हों, चाहे अच्छा चाहे बुरा, दोनों को छोड़े बिना आप सहज हो नहीं सकते। तो सहज हमारी चित्त की जो सहजता है वो अपने आप में पहले से ऑलरेडी है, हमने उसमें कुछ ना कुछ मिला दिया जिसको असहज कर दिया, तो जो मिलावट किया हुआ उसी को निकाल देना। अब कैसे निकलेगा? अब पानी में रंग घुल गया है तो कैसे निकालेंगे आप बताइए? चीनी तो मान लीजिए पानी में आग दीजिए तो भाप बन करके पानी उड़ जाएगा, चीनी से बच जाएगा तो दिखाई देता है, लेकिन पानी में रंग मिल गया उसको कैसे निकालेंगे आप बताइए? संभव है? नहीं है। लेकिन इसी काम को करना, असंभव काम को ही संभव करना है कि पानी में जो रंग मिल गया है, पानी अपने आप में सहज है लेकिन रंग उसमें असहज कर रखा है उसको, तो क्या करना चाहिए? बुद्धि लगाएंगे तो वह भी मिल जाएगा। अब यहाँ हम अपने आप पे असहज हुए हैं, तो क्यों असहज हुए हैं ये बुद्धि लगाइए तो सहज में अपने आप आ जाए। समझ में आए? तो रंग कैसे निकलेगा साहब? कैसे निकलेगा? पानी में से रंग कैसे अलग होगा? तो मैंने एग्जांपल दिया ना, सांप का कीचुल का उदाहरण दिया नहीं दिया? तो सांप पूरा कीचुल मान लेगा अपने आप को तो नहीं निकाल पाएगा। हाँ, तो अलग मानेगा तो निकाल देगा। लेकिन वो समझ रहा है कि मेरे शरीर पर है, न कि मैं शरीर में हूँ। शरीर पर वो है तब वो निकाल ले जा रहा है, लेकिन वो मान लिया मैं हूँ, मैं ही कीचुल हूँ, तो नहीं निकाल पाएगा। इसी तरह से आंख मेरा है, जैसे श्वास मेरा है तभी तो अलग देख पा रहे हैं। आंख मेरा है, रूप अलग है, तभी तो हम उसको अलग कर पाएंगे, तभी तो उसको पढ़ पाएंगे। श्वास में क्या मिला तो रूप में भी क्या दिखाई देगा, वो भी तो दिखाई देगा। शब्द में क्या मिला हुआ वो भी दिखाई देगा। यही बात है, दिखाई देगा। सहज में रहने के लिए अपने ही चीज को पढ़ना है हम, क्योंकि अपने चीजों को मिला करके हम असहज, तो असहज की स्थिति को सहज बनाने के लिए जो असहज बनाए उसको छोड़ दीजिए बस। खांसी आ रही है तो आपको मालूम है कि हमको असहज कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बुद्धि लगा करके डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।
तो बुद्धि लगा के जाने का मतलब कि मन बना के जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा। अब खांसी आ रही है तो आंख वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, खांसी ठीक होगी। खांसी आ रही कान वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो खांसी ठीक होगी। खांसी आ रही है बुखार वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, बुखार ठीक होने से हो जाएगा, तो उसी के पास जाना पड़ेगा, वही बोलना पड़ेगा। डॉक्टर के पास भी जाने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा, डॉक्टर साहब हमने ठंडा पानी पिए है ना, खराई हुआ है, खांसी क्यों आ रही है मुझे नहीं मालूम, उसी का दवा दीजिए। तो सब कुछ करने के बाद मैंने आपको क्या कहा, अब आपको हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि आपका हार्ट का प्रॉब्लम है। डॉक्टर आपके है उनके पास एक बार जाके पता कर लीजिए डॉक्टर साहब आपकी खांसी क्यों आ रही है। ठीक है, जाएंगे डॉक्टर के जाएंगे। कोई सर राहत है साहब? मैं नहीं कह रहा हूँ राहत रहे अच्छी बात है, तो आप ही का, क्योंकि राहत रहना और एक उसको खत्म करना दोनों में अंतर होता है। खत्म हुआ नहीं है तो कभी भी जागृत हो जाएगा, खत्म करना है उसको। डॉक्टर के पास जाने का मतलब है खत्म करना। डॉक्टर के पास के खत्म नहीं हुआ, सहज मतलब थोड़ा सा राहत मिल गया, उससे बात बनेगी नहीं। क्योंकि शरीर में हमें अभी रहना है, तो शरीर कष्ट ना दे, पीड़ा ना दे, उसी लिए ना डॉक्टर बैठे हुए हैं, उन्हें उसी के लिए तो दवा लेने जाते, तो पैसा जो कमा करके पैसा रखे वही तो देने जाते हैं। वो एक पैसा मतलब कर्मों का एक जाल है, एक माध्यम बन करके आपको जाना है। खांसी का माध्यम है, डॉक्टर का जो आपके ऊपर कर्ज है उसको देने जाना है, माध्यम बन गया। माध्यम बना दीजिए, उनको दे दीजिए, साझ हो जाएंगे, बस खत्म। साहिब